नमस्कार। कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है गोपाल राम गेहमरी द्वारा लिखित उपन्यास भोजपुर की ठगी। अगर आकाश की शोभा देखना चाहते हो तो शरद ऋतु में देखो। अगर चंद्रमा की शोभा देखना चाहते हो तो शरद ऋतु में देखो। अगर खेतों की शोभा देखना चाहते हो तो शरद ऋतु में देखो। अगर सब शोभा एक साथ देखना चाहते हो तो शरद ऋतु में देखो। आकाश में चंद्रमा की खिलखिलाहट, तालाब में कमल की खिलखिलाहट, खेतों में धान की हरियाली, घर में नवरात्र की धूम, शरद ऋतु में सभी सुंदर, सभी मनोहर हैं। इसी मनोहर समय दुर्गा पूजा की छुट्टी पाकर मुंशी हरप्रकाश लाल नाव से घर आ रहे थे। वे दानापुर के एक जमींदार के मुलाजिम थे। सूर्य डूब गया है। नीले आकाश में जहां तहां दो एक बड़े बड़े बादल सुमेरु पर्वत की तरह खड़े हैं। चौथ के चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, परंतु अभी तक उनकी चांदनी नहीं खिली है। इसी समय मल्लाहों ने डांड हाथ में लिए। गंगा की उल्टी धार में नाव धीरे धीरे चलने लगी। मुंशी हरप्रकाश लाल, उनके बहनोई हरिहर प्रसाद, मित्र लक्ष्मी प्रसाद और पुजारी खेलावन पांडे नाव में भीतर बैठकर ताश खेल रहे थे। कौन जीता और कौन हारा सो मालूम नहीं। शाम होने पर उन्होंने खेल उठा दिया। खेलावन पांडे और लक्ष्मी प्रसाद बाहर आकर नाव के किनारे बैठकर गंगा जल से संध्या करने लगे। हरिहर ने सुमिरनी की झोली में हाथ डाली और मुंशी जी एक भजन गाने लगे। रे मन हरि भज, जगत जाल में भूल न फंसना, कपट मोह माया मत छलताज, दृढ़ विश्वास आस हरि पद कर, दयाशील संतोष साज सज, जा पड़ राज सुतरी, अहल्या तिलक धारण कर सुराज। नाव धीरे धीरे भागीरथी के दक्षिण किनारे पर एक गांव के पास पहुंची तो मुंशी जी ने गीत बंद किया। उनका सुख स्वप्न टूट गया। उन्होंने पूछा, यह कौन गाँव है मांझी? मांझी जी सरकार, ए गांव के नाव भोजपुर बोलेला। मुंशी जी, कूड़ा यहाँ से कितनी दूर है? जी सरकार, नियरे। यह कहकर पतवार मोड़ते हुए कर्णधार ने डांड खेने वालों से कहा, वाह रे भाई, अब पहुंचे और दो हाथ कसके। एक डांडी ने बिगड़कर कहा, हम हमरे के सरकार का सिखावता नहीं, खेवत खेवत जीव जात बा, अब केतना खेवल जाला। सरदार, अरे भैया नाराज मती हो, ये भोजपुर बलियाक सीधा न होइत त काहे के कहती। इस बात से हरिहर प्रसाद चौंक पड़े। झोली झक्कर भूल दे, झूठ मूठ खांस कर बोले, क्यों रे, यह क्या बात कहता है? यहाँ कुछ डर है क्या? सरदार के जवाब देने से पहले ही दूसरा डांडी बोल उठा, डर नहीं, नीके नीके एहिजा से निबही जाइत तो 3 कौड़िया पीर के सिर नहीं चढ़ाए। मुंशी जी, थोड़ा पर नाव जरूर लगानी होगी। सरदार, अरे बाप रे, सरकार का कहला। इतने में दोनों डांडी चिल्ला उठे, हमनी से इना सपड़ी, सरकार साहब का खातिर हमनी का जान दई। मुंशी जी, तुम क्या कहते हो? मुझे यहाँ बहुत जरूरी काम है, ठोरा पर उतरना ही होगा। हरिहर प्रसाद ने कुछ नाराजी और कुछ दिल्लगी से कहा, अरे जोड़ू के भाई, जान बड़ी है या जनाना? आज न सही सप्तमी को वह चांद का मुखरा देख लेना, इतनी उतावली करके जान देगा। मुंशी जी, कुछ बिगड़ कर तुम क्या कहते हो? मैं उन लोगों को चिट्ठी लिख चुका हूँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। मांझी, नाव किनारे लगाओ। मल्लाह ने नाव किनारे लगाकर कहा, सरकार गरीब के बात बासी भैला पर मीठ लगेला, चेत करीब पीछे पछताए भी। नाव ठोरे पर आ लगी। मुंशी जी, ओ जी, दलीप सिंह किनारे कूद पड़े। दलीप सिंह अपनी लाठी और मुंशी जी का संदूकचा लेकर उनके पीछे पीछे चले और सब सामान नाव ही पर रहा। मुंशी जी ने किनारे उतरकर बहनोई से कहा, लाला जी, अगर आपको बहुत ही डर लगता हो तो आज चौसा जाकर ठहरिए, कल सवेरे फिर यहाँ आकर इंतजारी कीजिएगा। हरी, हम लोग तो आवेंगे परंतु तुम्हारे दर्शन मिलेंगे। मुंशी जी, क्या? मेरी ससुराल यहाँ से बहुत दूर नहीं है, यहाँ न मुलाकात हो तो वहाँ होगी। वहाँ चलिए ना हरी, यहाँ इस वक्त हम 5-7 आदमी पहुँचेंगे तो तुम्हारे ससुर बहुत तड़फड़ा जाएंगे। और नाव का सामान किसके सुपुर्द करें? हम लोग आज चौसे में ही जाकर रहेंगे। अब तुम जाओ, भगवान रामचंद्र तुम्हारी रक्षा करें। सरकार, अब हमनी का देरी ना ही कर जा। कहकर मल्लाह ने नाव ठेल दी। देखते ही देखते नाव बीच गंगा में जा पहुंचे और पहले की तरह धीरे धीरे जाने लगे। डांडी जी जान से डांड खेने लगे। मुंशी हरप्रकाश लाल जहां नाव से उतरे वहां से थोड़ी दूर पश्चिम जाने पर एक बाग मिलता है, किंतु हम जिन दिनों की बात लिखते हैं उन दिनों वहां एक भयानक जंगल था। लोग इसको पंछी का बाग कहते हैं। इस नाम का कुछ इतिहास है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भोला पंछी नामक एक जबरदस्त डाकू था। वह किसी से पकड़ा नहीं जाता था। शाम को आपसे उसकी बातचीत होती, रात को वह 20-25 कोस का धावा मारकर डाका डाल आता और सवेरे फिर वह वहीं दिखाई देता। उसकी इस चाल के कारण लोग उसको पंछी कहते थे और यही उसका अड्डा था, इसलिए उसका नाम पंछी का बाग पड़ गया। 4-5 घड़ी रात गई थी। इतने में एक डोंगी उस जंगल के किनारे आ लगी।
एक लंबा और गोरा मर्द उससे उतरकर नाव को किनारे बांधने के बाद जंगल में घुसा और उतनी रात को सुनसान कांटे और बिच्छुओं से भरे वन में जाने लगा। बीच में एक तालाब था। उसके चारों ओर बड़ी बड़ी आकाश चूमने वाली डालियां फैलकर वन को सघन बनाए हुए थीं। उन डाल पत्तों के भीतर सूर्य की किरणें नहीं जाने पाती थी। सचमुच वह जगह ऐसी भयानक थी कि दिन को भी वहां जाने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। तालाब के आसपास बांस और बेंत की झाड़ी थी। उस तालाब के बीच में ताड़ के पत्तों से ढंका हुआ लकड़ी का एक मचान था। वह मर्द बांस और बेंत का वन पार करके तालाब में बैठा और हाथ की लंबी लाठी से जल की गहराई नापते हुए कुछ दूर जाकर जल में डूबी हुई किसी कड़ी चीज पर चढ़ा और वहां से लाठी के सहारे कूदकर मचान पर पहुंच गया। मचान पर एक चिराग टिमटिमा रहा था और काले दैत्यों की शक्ल के कई आदमी वहां मौजूद थे। उस कुरूप और भयंकर आदमियों से थोड़ी दूर एक अलग आसन पर तकिया लगाए 50 वर्ष का एक गंभीर पुरुष चांदी के गड़गड़े पर तमाकू पी रहा था। उसका नाम हीरा सिंह था। वह क्षत्रिय था। उन दिनों शाहबाद जिले में वह एक बड़ा जमींदार और रईस गिना जाता था। वह उम्र अधिक होने पर भी शरीर से कमजोर नहीं था। देखने में पहलवान मालूम होता था। वह लाठी और तलवार चलाने में बड़ा ही चतुर था। उसने उस नए आए हुए जवान से पूछा, क्यों भोला, क्या खबर है? बोला, गहरा माल है, कम से कम 10,000। हीरा हड़बड़ाकर, एन वह कौन है रे? भे ने अच्छा मोटा ताजा है। हीरा, ब्राह्मण तो नहीं है? बोला, जी। भोला, क्या इतना बेवकूफ है? हीरा, तो भी वह है कौन? बोला, कलम की छुरी चलाने वाला है। हीरा, अरे बता तो सही कौन है? भोला, मुंशी हर प्रकाश लाल। हर प्रकाश लाल का नाम सुनकर हीरा का चेहरा कुछ उतरा, मानो उसका कुछ उत्साह घट गया। भोला राय जाति का भूमिहार था। इसके डर से गंगा के दोनों पार के लोग थर थर कांपते थे। इसके डर से रात को कोई बेखबर सोने नहीं पाता था। उन दिनों ऐसे आदमी बहुत ही कम थे जो उसके नाम से न डरते हों। यहाँ तक कि भोला जहाँ जाता था वहीं उसकी इज्जत होती थी और दामाद से भी बढ़कर उसकी खातिर बात की जाती थी। भोला बड़ा चालाक था। हीरा का ढंग देखकर ताड़ गया कि हर प्रकाश लाल का नाम सुनकर डर गया है। उसने मुस्कुराकर कहा, क्यों सिंह जी, मुंशी का नाम सुनकर आपको भय हो गया? हीरा, भैया भय भी नहीं और भरोसा भी नहीं। भोला, भरोसा क्यों नहीं है? हर प्रकाश ऐसा वैसा आदमी नहीं है। वह भोला राय को कुछ दिन पढ़ा सकता है। भोला, मुझे पढ़ाने वाला भोजपुर बलिया क्या बिहार भर में कोई नहीं है? हीरा, तुम हिंदुस्तानियों को लूट लेते हो, वह अंग्रेजों को लूटता है। भोला, वह अंग्रेजों को लूटता है तो मैं उसको लूटूंगा। आज तुम्हें दिखाऊंगा कि भोला की करामात, हिम्मत और ताकत कितनी है। यही काम करते करते बुढ़े हो गए लेकिन अभी तक डरते ही हो। हीरा, अरे नादान, मैं द्रोणाचार्य हूँ और तू अर्जुन है, यह बात याद रखकर तो कुछ कहा कर। भोला, कुछ शर्मा कर, जी आप नाराज हो गए। हीरा, नाराज नहीं, लेकिन ऐसे बड़े जोखम के काम में हाथ डालना अच्छा नहीं है। अपने बूते के बाहर काम करने से किसी न किसी दिन धोखा खाना पड़ेगा। बोला, आप उसकी चिंता न करें। हर प्रकाश सामने के घाट पर उतरा है और सिर्फ एक प्यादे के साथ मैदान से जा रहा है। मेरे साथ सिर्फ हींगन, साधो और लालू को कर दीजिए। मैं अभी काम फतह करके हाजिर होता हूँ। दामी दाम चीजें उसके साथ ही हैं। नाव में सिर्फ कपड़े लत्ते और कुछ बर्तन हैं। सिर्फ 2-3 आदमी साथ देने से मैं यह काम कराऊंगा। हीरा सिंह मुंशी हर प्रकाश लाल को खूब जानता था। उसे यह भी मालूम था कि वह कैसा दबंग और इज्जतदार है, परंतु यह सुनकर उसकी जीभ में पानी आ गया कि मुंशी जी सिर्फ एक प्यादे के साथ दामी चीजें लेकर इस सुनसान मैदान से जा रहे हैं। उसका साहस बढ़ गया। उसने बिना विलंब किए भोला पंछी के मन मुताबिक काम करने का हुक्म दिया। उसी वक्त 2 डोंगियां तैयार होकर बाहर निकल गईं और भोला ने उन तीनों डाकुओं को साथ लेकर मुंशी जी का पीछा किया। मुंशी हर प्रकाश लाल लंबे लंबे डेग मारते चले जा रहे थे। वे डर को कोई चीज नहीं समझते थे। उनके पीछे पीछे भीमदेह दलीप सिंह एक संदूक पीठ पर बांधे, लंबी लाठी कंधे पर लिए मतवाले हाथी की तरह झूमता जाता था। दोनों चुरामनपुर गांव को जा रहे थे, जहां मुंशी जी की ससुराल थी। थोड़े पर से चुरामनपुर सड़क से जाने के बाद मैदान की पगडंडी से जाना पड़ता था। मुंशी जी और दलीप सिंह धीरे धीरे कई गांव पार करके मैदान में जा पहुंचे। वहां जाने पर मुंशी जी को बड़ी खुशी हुई। अगणित तारों से जुड़ा हुआ अनंत आकाश, चांदनी में सराबोर खेतों की हरियाली और शीतलमंद बयारों की खुशी चौगुनी करने लगी। मुंशी जी चलते चलते गाने लगे, अगर हम बागवां होते तो गुलशन को लुटा देते, पकड़कर दस्त बुलबुल को चमन से जा मिला देते। दलीप सिंह इस गीत में मग्न हो रहा था। अचानक उसके पैर के पास से कोई चीज बिजली की तरह निकल गई। वह झट कूदकर मुंशी जी के सामने जा खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा,
क्यों दलीप, क्या है? दलीप ने कहा। सरकार, आपने सुना नहीं, फरफराकर कोई चीज मेरे पैर के नीचे से चली गई। जो हो सरकार, रंग कुरंग मालूम होता है। जरूर डाकू हम लोगों के पीछे लगे हैं। मुंशी जी डर गए क्या दलीप? यह बात सुनकर दलीप कुछ शर्माया। उसने चिल्लाकर कहा, अरे बदमाशों, अगर मर्द हो तो सामने आओ, सामने। डाकू आगे पीछे से गरज उठे। हर प्रकाश लाल लड़ने के लिए तैयार होकर बोले, देखो जी दलीप, अगर मैं घायल हो जाऊं तो तुम उसी वक्त भाग जाना और यह संदूक मेरी स्त्री को जाकर देना। खबरदार नमकहरामी मत करना और संदूक में से 10 मोहरें तुम ले लेना। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि 2 लंबे लंबे जवान उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनमें से एक के हाथ में एक लाठी और दूसरे के हाथ में तलवार थी। मुंशी जी, तुम लोग कौन हो, क्या चाहते हो? बोला, यह संदूक चाहता हूँ। मुंशी जी, बना चांद चाहता है, मरने का शौक इतना क्यों है? कहकर उसने मुंशी जी पर लाठी उठाई। मुंशी जी झट उछलकर एक बगल जा रहे और दूसरे डाकू के दाहिने हाथ पर ऐसी लाठी जमाई कि उसकी तलवार टूट गिरी। भोला ने फिर मुंशी जी पर हमला किया। दोनों में घमासान लड़ाई होने लगी। इस बीच दलीप सिंह जमीन से वह तलवार उठाकर भोला की तरफ दौड़ा। मुंशी जी की लाठी से ही एक का दायां हाथ टूट गया था। उसने बाएं हाथ से लाठी उठाई। इस बीच में और 2 डाकू आ पहुंचे। अब वे 4 हो गए। मुंशी जी और दलीप सिंह इससे भी न डरकर पहले से अधिक जोश के साथ लाठी चलाने लगे। बड़ी देर तक लड़ाई होने के बाद हींगन मुंशी जी से सख्त घायल होकर धरती पर लौट गया। इसके बाद ही भोला पंछी के प्रहार से आंधी से टूटे हुए वृक्ष की भांति मुंशी जी भी लोटन कबूतर हुए। दलीप सिंह मालिक की आज्ञानुसार हवा की तरह भागा। भोला राय ने दलीप सिंह को भागते देखकर कहा, साधो, तुम हींगन को देखो, माल उस बच्चू के हाथ में है, हम उसे पकड़ने जाते हैं। यह कहकर उसने लालू सहित दलीप का पीछा किया। चंद्रमा अस्त हो गया है। आकाश में घोर घटा छा गई है। एक भी तारा नहीं दिखाई देता। चारों ओर काली अंधियारी है। बीच बीच में बिजली चमक जाती है। बूंदाबांदी होने लगी है। पास की चीज भी नहीं दिखाई देती। ऐसी भयानक रात में डाकू सरदार भोला राय का साथी हींगन मैदान में अधमरा है। खून चारों ओर बह रहा है। चुपके चुपके एक गीदड़ आकर उसका मुख सूंघने लगा। हींगन डर के मारे चीख उठा। साधो घायल डाकू को वहां से हटाने का भार लेकर एक टूटे पुल पर बैठकर डांजा मलने लगा। हींगन की चीख सुन उसके पास आकर बोला, हींगन, तुम अभी जीते हो, तमाकू पियोगे? हींगन ने धीरे धीरे कहा, अरे पहले इस गीदड़ को भगाओ। साधो, गीदड़ भाग गया, गांजा पियोगे? हींगन, मुझमें उठने की शक्ति थोड़े हैं। हाँ भाई, जरा मेरा सिर बांध दो। साधो, अच्छा, मुंशी का कपड़ा खोल लाऊं? साधो उठकर मुंशी जी के लाश ढूंढने लगा, परंतु उसका कहीं नाम निशान भी न पाकर हींगन के पास लौट आया और उसी की धोती फाड़ एक गढ़े पानी में भिंगोकर उसके सिर में बांध दिया और ऊपर से अपना गमछा लपेट दिया। हींगन ने जरा आराम पाकर पूछा, मुंशी मर गया, लेकिन मरकर गया कहाँ? गीदड़ घसीट ले गया क्या? यह कहकर साधो चारों ओर मुंशी जी को ढूंढने लगा। सड़क के किनारे झाड़ी झाड़ी, जंगल, धान के खेत, सब जगह ढूंढा, लेकिन कहीं उनका चिन्ह नहीं पाया। लाचार लौटकर हींगन की बगल में सोना चाहता था कि इतने में एक आदमी आया और उसे जमीन पर ढकेल कर उसकी छाती पर चढ़ बैठा और बोला, बाजी, अब क्या? साधो हिल डुल नहीं सकता था। उसने बड़े कष्ट से कहा, सरकार, मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरी जान मत मारिए, आप जो हुक्म देंगे वही करूंगा। हमला करने वाले ने कहा, तू डाकू है, तेरी बात का विश्वास क्या? साधो, हुजूर, विश्वास कीजिए, मैं कभी नमकहरामी नहीं करूंगा। उस आदमी ने तुरंत साधो को छोड़कर कहा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन तू अपनी बात रख, जो कहता हूँ सो कर। साधो ने हाथ जोड़कर कहा, क्या हुक्म है हुजूर? उस आदमी ने कहा, इस घायल आदमी को कंधे पर चढ़ाकर मेरे साथ चल, यह जो मैदान में रोशनी दिखाई देती है वहीं जाना होगा। साधो ने हींगन को कंधे पर लिया और उस आदमी के साथ साथ उसी रोशनी की तरफ चला। साधो अधमरे हींगन को कंधे पर लेकर उस जवामर्द के पीछे एक पगडंडी से जाने लगा। पगडंडी के दोनों तरफ बबूलों की कतार खड़ी थी। एक तो अंधेरी रात, दूसरे तंग रास्ता। उन लोगों को बड़ी तकलीफ होने लगी, परंतु साधो को उस तकलीफ से मन की तकलीफ अधिक थी। डर के मारे वह सूख गया और उसके पीछे पीछे जा रहा था। वह ताड़ गया था कि मुंशी जी नाजुक जगह में चोट लगने से बेहोश हो गए थे और अब होश में आकर मुझे पकड़े लिए जाते हैं। यह सोचकर उसका खून सूख जाता था कि मेरी क्या गति होगी। वह डर के मारे चुपचाप मुंशी जी के पीछे पीछे जाने लगा। धीरे धीरे आसमान साफ हो चला। अंधकार की गहराई घाट गई। वे लोग जिस चिराग की रोशनी को ताकते हुए आते थे, धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर देखा
कि एक बड़े भारी पीपल के नीचे नख जटा बढ़ाए, लंबी दाढ़ी लटकाए, आंखें बंद किए एक साधु योगासन पर बैठे हैं और उनके सामने धूनी जल रही है। मुंशी जी साधु के पास पहुंच गए और साधु को भी पास आने का इशारा किया। साधु लाचार होकर वहां गया और धीरे से हिंगन को सुलाकर मुंह लटकाए उनके पास खड़ा हो गया। डर से उसका कलेजा कांप रहा था। वह सोचने लगा कि कैसे इस आफत से जान बचेगी। बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद उसने धीरे से कहा, सरकार, आपके पैर में कीचड़ लग गया है, हुक्म हो तो उस जगह से पानी लाकर पैर धो दूं। साधु की इच्छा पूरी हुई। वह हुक्म पाकर पानी लाने के बहाने धीरे धीरे वहां से चलता हुआ। साधु चुपचाप आंखें मूंदे बैठे हैं। एक तरफ हिंगन डाकू मुर्दे की तरह पड़ा है और दूसरी तरफ मुंशी जी चुपचाप बैठे न जाने क्या सोच रहे हैं। इसी तरह कुछ समय बीतने पर थोड़ी दूर पर बड़े जोर से चिल्लाहट सुनाई दी। साधु बाबा ने आंखें खोलकर बड़ी गंभीर आवाज में कहा, घबराओ मत बच्चा। मुंशी जी ने चौंक कर साधु की तरफ देखा। साधु बाबा ने फिर कहा, घबराओ मत बच्चा, वह कहाँ भागेगा, अभी पकड़ा जाएगा। साधु की ये बात सुनकर मुंशी जी चकराए, सोचने लगे कि उन्होंने मेरे मन की बात कैसे जान ली। थोड़ी ही देर दलीप सिंह भागते हुए साधु की चुटिया पकड़ हाजिर हुआ। साधु का बायां हाथ कुछ कट गया था, जख्म से खून जा रहा था। दलीप सिंह की भी अब वह हालत नहीं है, उसका शरीर लहूलुहान हो रहा है। वह बाएं हाथ से साधु की चुटिया और दाएं में तलवार पकड़े भयंकर वेश में आकर खड़ा हो गया। साधु, दुहाई बाबा जी की। साधु, चिल्ला मत कमबख्त। दलीप सिंह ने मालिक के मुंह की तरफ देखकर साधु को छोड़ दिया और एक तरफ कठपुतला की तरफ चुपचाप खड़ा हो गया। साधु भकुआ क्यों बन गए, अपने मालिक को पहचानता नहीं क्या? दलीप सिंह में अभी तक बोलने की शक्ति नहीं थी। वह मुंशी जी की तरफ एकटक देखता रहा। मुंशी जी ने कहा, क्या है दलीप, तुम यहाँ क्यों आए? सरकार, बतलाता हूँ। इतना कहने के साथ ही दलीप की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उसका गला भराया, मुंह से और बातें नहीं निकली। बड़ी देर के बाद उसने भारी आवाज से कहा, सरकार के दर्शन मिलने की आशा नहीं थी। मुंशी जी, अब क्या खबर है, तुम अहिरौला नहीं गए? दलीप, सरकार, जो ही आप गिर पड़े मैं आपके हुक्म के मुताबिक जान लेकर भागा, लेकिन कुछ दूर जाकर सोचा कि डाकू जरूर ही मेरा पीछा करेंगे। मैं अकेला हूँ, पास में गहने की संदूक है, मैं भी मरूंगा, संदूक भी जाएगी, कहीं छिप रहना चाहिए। यह सब सोचता और एक सांस दौड़ता जाता था कि एक जगह सामने बरगद के पेड़ दिख पड़े। वहां बड़ा अंधेरा था। धीरे धीरे उसी में जाकर बरहनियों में छिप गया। थोड़ी ही देर बाद सुना कि डाकू दौड़े आ रहे हैं। एक कहता है, सार कहाँ गया? दूसरा कहता है, चाहे जहाँ जाए भोला राय से बचकर नहीं निकल जाएगा। फिर वह जहाँ जाएगा उसे भी मैं जानता हूँ, तू चला आ। दोनों आगे बढ़ गए। मैंने वहां से निकलकर सोचा कि पहले जिसका नमक खाता हूँ उसकी खबर लेनी चाहिए। यही सोचकर सीधे वहां आया जहां डाकुओं से मारपीट हुई थी। वहां आने पर यह मिला, मुंशी जी। अरे गया कहाँ, भागा तो नहीं? साधु बाबा इस बीच में धूनी कुरेद रहे थे। सबको बेखबर देखकर साधु खिसक रहा था। थोड़ी ही दूर गया था कि साधु ने घुड़की दी, बदमाश, फिर भागता है, इधर आ। साधु डाकू मन मारे हुए की तरह उनके पास आकर खड़ा हो गया। साधु ने किचकिचाकर उसकी तरफ देखते हुए न जाने क्या कहा। फिर मुंशी जी से कहा, देखो बच्चा, उसका हल हो गया, अब एक कदम भी हिलने की ताकत नहीं है। मुंशी जी साधु बाबा की यह करामात देखकर चकित हो गए और उन पर उनकी भक्ति प्रबल हो आई। वे दोनों डाकुओं को उनके पास छोड़कर दलीप सिंह सहित वहां से चल दिए। जाते समय कह गए, कल सवेरे आकर फिर चरणों के दर्शन करूंगा। साधु के आश्रम से विदा होकर मुंशी हरप्रकाश लाल फिर उसी बबूल के जंगल से चले। दलीप सिंह भी पीछे पीछे चला। जाते जाते मुंशी जी ने प्यादे से पूछा, क्यों जी, तुम उस पाजी को थाने में न ले जाकर यहाँ क्यों ले आए? दलीप, सरकार, थाना यहाँ से बड़ी दूर है, उतनी दूर इतने बड़े जवान को घसीट ले जाना क्या सहज है? रोशनी देखकर सोचा कि जरूर यहाँ कोई आदमी होगा, वहाँ कुछ न कुछ उपाय हो जाएगा, इसी से यहाँ आया। मुंशी जी और कुछ न पूछकर चुपचाप कुछ सोचते हुए चले। कुछ दूर जाने के बाद अपनी लाठी दलीप को और उसकी तलवार लेकर कहा, तुमने सीधे अहिरौली जाकर अच्छा नहीं किया। दलीप, सरकार, मैं बेवकूफ आदमी हूँ, बिना समझे बूझे काम कर डाला है, मेरा कसूर माफ कीजिए। अच्छा आओ, कहकर हर प्रकाश लाल तेजी के साथ जाने लगे। रास्ते में तरह तरह की चिंता उनके मन को डावांडोल करने लगी। वे सोचने लगे, क्या ही आफत आ पहुंची। 4-5 घंटे पहले मेरा मन कैसा था और अब क्या हो गया, फिर आगे क्या होगा सो कौन कहे। ये भी नहीं जानता कि मेरे साथियों की क्या गति ही। ससुराल में औरतों का घर है, मर्द के नाम पर सिर्फ बूढ़े ससुर जी हैं, उनसे क्या होगा।
न जाने डाकू कितना सता रहे होंगे, किस तरह इज्जत उतार रहे होंगे। ऑफ सहा नहीं जाता। दलीप सिंह, और कितनी दूर है, हम लोग कहाँ आए हैं? सरकार, दाहिनी तरफ खौलिया छुटता है। मुंशी जी, तब तो हम लोग पहुंच गए। दलित, जी सरकार, यही तो रास्ता है। लंबा चौड़ा मैदान झंझना रहा है। उसके पश्चिम किनारे पर बड़ और पीपल के पेड़ अगणित जुगनों से घिरकर रत्न तरु की भांति शोभा दे रहे हैं। उन पेड़ों के पीछे एक कच्चा रास्ता उत्तर से दक्षिण को गया है। उसी रास्ते पर हिरौली गांव है। वही रास्ता दलीप सिंह ने मुंशी जी को दिखाया। वे लोग जिस रास्ते आते थे उससे दूसरे रास्ते को एक पुल मिला देता है। मुंशी जी प्यादे सहित गांव के पास पहुंच गए। यहाँ आने पर उनका चित्त और भी घबराया। कल्पना में तरह तरह के कुदृश्य देखने लगे। उनको एक स्त्री की चिल्लाहट सुनाई दी। उनसे देर सही नहीं गई। पागल की तरह दौड़कर गांव में घुसे। रात झनझन कर रही है। चारों ओर सन्नाटा है। निशाचरी जानवरों के सिवा और सभी जीव सोए हुए हैं। ऐसी गहरी रात में वह कौन स्त्री अकेली इस अटारी की खिड़की में बैठी झांक रही है? युवती क्या किसी की बाट देख रही है, या किसी असह्य मनोवेदना से अभी तक सुख की नींद नहीं सो सकी है? घर में एक दिया चल रहा है और एक पलंग पर एक विधवा सोई हुई है। घर के पिछवाड़े से एक गीदड़ हुआ हुआ करके भागा। फिर कई कुत्ते भों भों करने लगे। विधवा की नींद टूटी। उसने खिड़की की तरफ देखकर कहा, जी, सोवोगी नहीं क्या? रात बहुत हो गई। खिड़की पर बैठी हुई स्त्री मुंशी हरप्रकाश लाल की पत्नी पार्वती है। पार्वती ने उदास होकर कहा, हाँ सोती हूँ। विधवा ने करवट बदलकर कहा, रात भर जागने से बीमार हो जाओगी। पार्वती, आती हूँ। विधवा, अब देर मत करो। पाहुन आने को होते तो अब तक आ गए होते। अब आज नहीं आवेंगे, तुम आओ सो रहो। पार्वती, आती हूँ। विधवा, अरे तुम रोती हो क्या? पार्वती के हृदय में बड़ा कष्ट हो रहा था। कितनी ही कुचिंताएं उसके चित्तपट पर तरह तरह के अशुभ चित्र खींचती थी। बहुत दिनों के बाद स्वामी आने वाले थे। वह अभी तक उनकी बाट देख रही थी। विधवा की बात सुनकर वह अपना मान संभाल नहीं सकी, रोने लगी। विधवा उठी, पार्वती का हाथ पकड़कर पलंग पर ले आई और उसे बिठाकर आप भी उसकी बगल में बैठ गई। विधवा ने अपने आंचल से पार्वती का मुंह पोंछकर कहा, राम राम, तुम रोती क्यों हो? जीजा नहीं आए, इसी से रोती हो क्या? तुम तो महानादान हो, रोकर उनका अशुभ क्या करती हो? नाव पानी का रास्ता है, ज्वार भाटे की बात है, शायद नाव नहीं पहुंची, इसी से नहीं आए। खैर, आज नहीं आए तो कल सवेरे आ जाएंगे। इसके लिए इतनी फिक्र क्यों, रोना पीटना क्यों? पार्वती, फौजी बौजी, मेरे मन में कैसा तो हो रहा है, बड़ी चिंता हो रही है। वे अच्छे तो है ना? फिर आंखों से आंसू जारी हो गए। विधवा, वाह, अच्छे नहीं तो क्या है? ऐसी अशुभ बात जबान पर नहीं लानी चाहिए। जी, बाहरी दरवाजे पर कौन धक्का मार रहा है? धां धां धक्का ही तो मारता है, दरवाजा तोड़ डालेगा क्या? पार्वती, बाबूजी तो बाहर ही हैं, क्या वे ऐसे बेखबर सो गए हैं? विधवा, रात क्या कम गई है? बूढ़े आदमी हैं, बैठे बैठे सो गए होंगे। एक काम करो, दिया लेकर मेरे साथ चलो, मैं ही जाकर दरवाजा खोले देती हूँ। पार्वती का चेहरा खिल गया। उसने खुशी मन से चिराग ले जाकर कोठरी का दरवाजा खोला। बाहरी दरवाजे पर लगातार धक्का पड़ रहा है। विधवा पार्वती के पीछे पीछे चली और हंसते हंसते बोली, हरे हरे हरे, मुंशी जी से देर सही नहीं जाती है, दरवाजा ही तोड़ डालेंगे क्या? उन्होंने ज्यों ही दालान में पैर रखा त्यों ही दरवाजे का एक किवाड़ धड़ धड़ाकर गिर पड़ा और यमदूत सरीखे दो लंबे जवान भीतर घुस आए। उनके सारे अंग में तेल और स्याही पुती हुई थी। दोनों के हाथ में एक एक जलती मशाल और एक एक लाठी थी। दोनों स्त्रियां अचानक इन भयंकर मूर्तियों को देख डर के मारे चिल्ला उठी। पार्वती के हाथ से दिया गिर पड़ा। दोनों भागकर अटारी पर चढ़ गई। पार्वती जन्म से ही कोमल स्वभाव की है। एक तो रात भर जागते और इंतजार करते रहने से उसकी देह और मन थक गया था। ऊपर से इस घटना ने भय और नाउमीदी से उसको बदहवास कर दिया। वह खड़ी नहीं रह सकी, एकदम अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। विधवा भी घर का दरवाजा बंद करके भौचक सी बनकर खिड़की की राह बाहर की तरफ चुपचाप ताकने लगी। जो दो विकट मूर्तियां मकान में घुसी, उनमें से एक वही प्रधान डाकू भोला राय और दूसरा उसका साथी था। भोला घर में घुसकर बड़े जोर से गर्जा और लालू को नीचे छोड़कर खुद उन स्त्रियों के पीछे पीछे पिया, लेकिन ऊपर जाकर देखा कि औरतों ने भीतर से दरवाजा बंद कर दिया है। तब वह उसकी जंजीर चढ़ाकर फिरा। दालान में एक चारपाई पर मुंशी जी के ससुर बूढ़े बलदेवलाल सोए थे, नींद में नहीं थे। भोला पंछी के तड़पने से पहले ही उनकी नींद टूट गई थी, परंतु डाकुओं की अवाई जानकार वे पत्थर की तरह पड़े रहे। कोला ने हाथ में मशाल लिए बूढ़े के सामने आकर कहा, अरे बुढ़ा, तेरे दामाद का वह पाजी पदा कहाँ है? बूढ़ा, एन दामाद है। बोला, तेरे दामाद को तो यमलोक में भेज दिया।
अब ये बता कि उसका पदा और संदूक कहाँ है। बूढ़ा, संदूक मुझे तो कुछ मालूम नहीं भैया। भोला, हरामजादा, तू नहीं जानता? मारते मारते बता कहाँ है। बूढ़ा, दुहाई दादा की, मैं कुछ नहीं जानता। भगवान जाने, मैं कुछ नहीं जानता। ये चाबी देता हूँ, मेरे पास जो कुछ है ले लो, मेरी जान मत मारो। बोला, अरे बदमाश, तेरे पास लेने को क्या रखा है? बता दे संदूक कहाँ है, बता दे। बूढ़ा, भैया तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मुझे मत मारो, मैं संदूक फंदूक कुछ नहीं जानता। नहीं बतावेगा, कहकर भोला ने लात मार बूढ़े को दूर फेंक दिया। बूढ़ा कराने लगा, परंतु भोला इसका कुछ ख्याल न करके फिर एक बड़ी लकड़ी से उसके हाथ पैर खोदने लगा। जब इतने से भी अपना काम बनते न देखा, तब उस असमर्थ बूढ़े को उठाकर गाय के घर में पटक दिया। बूढ़ा बेहोश हो गया। गाय, वह विकट मूर्ति, जलती मशाल और भयंकर घटना देखकर उछल पड़ी और पगई तुड़ाकर बाबा करती हुई भाग चली। भोला राय ने बाहर से किवाड़ बंद करके मशाल से घर में आग लगा दी और भीतर घुसकर लूट मार मचाने लगा। विधवा खिड़की से बूढ़े ससुर की पीड़ा और यंत्रणा देखकर रो उठी। उसके रोने से पार्वती को होश हुआ। वह उठ बैठी, परंतु पागल सी सिर्फ एक और टुकुर टुकुर ताकती रही। भोला ने नीचे के घर में जो कुछ दामी माल पाया उसे समेटकर कमर में बांध लिया। फिर अटारी पर चढ़कर बंद दरवाजे पर धक्का देने लगा। बार बार धक्का देने से किवाड़ टूट गया। भोला ने भीतर घुसते ही पार्वती की चंपाकली नोच ली और कहा, अगर खैर चाहती है तो संदूक सामने ही रख दे। इसका कुछ उत्तर न पाकर वह दोनों स्त्रियों को पीटते पीटते दालान में ले आया और बोला, देख रे लालू, अगर प्यादे और संदूक का पता न बतावें तो इन हरामजादियों को भी जला दे। यह कहकर भोला गरजता हुआ बिजली की तरह लाठी घुमाता हुआ इधर उधर नाचने लगा। आग गाय के फूस वाले मकान में भक उठी और उसी में अभागा बूढ़ा चिल्ला रहा था। क्या ही भयंकर दृश्य था। पार्वती फिर मूर्छित हो गई, किंतु धन्य विधवा का साहस, धन्य उसका धैर्य। वह इस दशा में भी पार्वती का सिर अपनी गोद में उठाकर उसकी मूर्छा छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। पार्वती के बदन पर जो कुछ जेवर बाकी थे उन सबको लालू ने उतार लिए। उसके गालों से लहू की धारा बहने लगी। विधवा रोते रोते अपने आंचल से वह धारा पहुंचने लगी। इतने में, हाय रे राक्षस, तूने क्या कर डाला, कहकर कौन चिल्लाया, किसका कलेजा छेद कर यह आवाज निकली। विधवा ने उस आवाज की तरफ कान दिया कि उसी घड़ी डाकू का सिर धड़ से अलग हो गया। विधवा चिल्ला उठी, यह कार्रवाई किसने की? इस विपद में किसने आकर मदद की? विधवा ने फिर देखा कि खून से रंगी तलवार हाथ में लिए पागल की तरह एक आदमी आकर पार्वती को गोद में उठाए महल में चला गया। वह आने वाला मुंशी हरप्रकाश लाल था। थोड़ी ही देर बाद दलीप आ पहुंचा। भोला पंछी अपने को अकेला देखकर भाग गया। तब दलीप सिंह चिल्लाहट सुनकर जलते हुए गौसार की तरफ दौड़ा गया और क्षण भर में बूढ़े लाला बलदेव लाल को निकाल लाया। पार्वती उसी अटारी में पलंग पर बेहोश पड़ी है, हिलती है न डोलती है। विधवा बहू उसके पास बैठी सेवा शुश्रूषा करती है। मुंशी जी दालान में बैठकर ससुर जी के जख्मों पर जल में भिंगो भिंगो कर पट्टी बांध रहे हैं। दलीप सिंह सीढ़ी के नीचे खड़ा होकर चिलम पी रहा है। सभी चुप हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। गाय वाला घर अभी तक जल रहा है और गाय बांबा करती घर के चारों ओर दौड़ रही है। कुछ देर यूं ही बीतने पर पार्वती ने एक लंबी सांस लेकर धीरे से कहा, भौजी। विधवा, क्यों जी? मैं यहीं हूँ पार्वती। भौजी, मेरे शरीर में बड़ा दर्द है, कलेजा टूक टूक हो रहा है, तुम मेरी छाती पर हाथ सहलाओ। पार्वती की यह बात सुनकर बूढ़े ससुर उठ बैठे। ससुर जी को उठाते देखकर मुंशी जी ने घबराकर कहा, आप क्यों उठे? बलदेव लाल ने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ देव, बुढ़ापे में यही विपद बड़ी थी। बेटी पार्वती, तू भी मुझे छोड़कर भागना चाहती है? आप ये क्या बकते हैं? क्यों घबराते हैं? गश के बाद कलेजा इसी तरह दुखता है। आप घबराइए नहीं, चित्त को स्थिर कीजिए। यह कहकर मुंशी जी पार्वती के पास जा खड़े हुए। विधवा जी, जरा आंखें खोल कर देखो तो ये कौन आए हैं? पार्वती ने एक बार हरप्रकाश लाल की ओर देखकर लाज से आंखें बंद कर ली। पार्वती का वह सलज भाव देखकर हरप्रकाश लाल का दाम्पत्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने विधवा को संबोधन करके कहा, देखिए, अभी किसी तरह उठने मत दीजिएगा। अभी उठने से फिर गश आ सकता है। घर में दूध हो तो थोड़ा पिला दीजिएगा। यह कहकर मुंशी जी बूढ़े ससुर के पास लौट आए। बूढ़े ने कहा, बबुआ जी, आज पुत्र का काम किया है। आज तुम्हारे ही दम से कई आदमियों के प्राण बचे हैं। मुंशी जी ने कहा, नहीं साहब, मेरे कारण ही आप लोगों पर यह आफत आई। यह कहकर वे उस भयानक रात की सारी कहानी ससुर जी को सुनाने लगे। इतने में बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सब लोग घबराए। मुंशी जी तलवार लेकर खड़े हो गए। बलदेव लाल ने उनका हाथ धरकर कहा, बबुआ जी, यह क्या करते हो?
बैठूं? तुमको नहीं जाने दूंगा, अभी हरगिज नहीं जाने दूंगा। आप रहिए, मैं जाता हूँ। यह कहकर मालिक का हुक्म बिना सुने ही दलीप सिंह दालान में आया। वहां कोई नजर नहीं आया। उसने देखा कि गाय की झोपड़ी जलकर धूल में मिल गई है और आग का जोर बहुत घट गया है। घर में चारों ओर देखा और कहीं कोई नजर नहीं आया। अंत में बाहर जाकर देखा, हीरा सिंह एक बड़ा भारी जमींदार था। उसका धन ऐश्वर्य अपार और दबदबा बेहद था। उन दिनों शाहाबाद जिले में उसकी जोड़ का कोई जमींदार नहीं था। हीरा सिंह दानीमानी और आचारी था। सब तीर्थों में उसके बनाए मंदिर और बड़े बड़े शहरों में उसकी कोठियां थी। वह मुरार में रहता था। जो कोई उससे एक बार मिलता या बात कर लेता था, वह मानो उसी का हो जाता था। उसकी हंसती बोली में कुछ ऐसी ही जादू भरी थी। हीरा सिंह का मकान बड़ा भारी था। पैसा मकान उस समय और कहीं देखने में नहीं आता था। मकान के सामने फुलवारी थी, फाटक और नौबत खाना थे। एक दिन पहर रात चली गई थी। पंचमी का चंद्रमा अस्त हो गया था। नौबत खाने में शहनाई बज रही थी। नामी ताइफा लतीफन कोयल को लजाने वाले स्वर से श्रोताओं को मोह रही थी। हीरा सिंह कभी हंसता, कभी हाथ जोड़ता, किसी का हाथ धरकर बिठाता, किसी को अपने हाथ से पंखा करता, किसी को तांबूल और फूल देता, किसी के बदन पर गुलाबजल छिड़कता था, पर उसका ध्यान किसी और ही तरफ था। हीरा सिंह के यहाँ विजयादशमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। कुंभार सुदी 1 से 10 तक रोज तरह के नाच तमाशे होते थे। खासकर हर साल पंचमी को उसकी वर्षगांठ होने से बड़ा भारी उत्सव होता था। आज उसी की धूम है। सब लोग खुश हैं, लेकिन हीरा सिंह का चित्त उतना चंचल क्यों है? वेश्या अपने गीत से सबको मोह रही थी। आधी रात जा चुकी थी। सभी कठपुतली की तरह बैठे थे कि इतने में ड्योढ़ीदार आकर दरवाजे पर खड़ा हुआ। उस पर हीरा सिंह की नजर पड़ी तो उसने सलाम करके कहा, हुजूर नीचे राय साहब खड़े हैं। यह सुनते ही हीरा सिंह अपने पुत्र मोती सिंह को अतिथियों के स्वागत का भार सौंपकर दरबान के साथ नीचे आया। वही भोला राय को देखा। हीरा सिंह ड्योढ़ीदार को यथास्थान भेजकर भोला राय सहित ठाकुरबाड़ी में आया। वहां सिर्फ एक चिराग जलता था और सामने राम, लक्ष्मण, जानकी की मूर्तियां दिखाई देती थी। दोनों ने ठाकुरबाड़ी की एक कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। कोठरी में बहुत अंधेरा था, रोशनी का नाम नहीं। टटोल मटोल कर दोनों और एक दरवाजे पर पहुंचे। हीरा सिंह ने उसका ताला खोला और एक छोटी सी सीढ़ी से उतरकर एक लंबे चौड़े घर में दोनों दाखिल हुए। उस पाताल गृह में सदा एक गंभीर शक आप से आप होता था और उसकी बेमरम्मत दीवारों पर ढाल, तलवार, भुजाली, हथौड़ी, मोचनी, संडसी आदि सोनार के औजार और दूसरी तरफ कई मोटी मोटी मशालें और तेल के भांड पड़े थे। चिराग की झलमलाती रोशनी में मालूम होता था कि एक जगह लाश किसी कोई चीज पड़ी है और उसके बगल में एक विकटाकर मूर्ति चुपचाप बैठी है। वहीं जाकर हीरा सिंह ने भोला पंछी से पूछा, क्यों राय साहब, क्या खबर है? आज दिन भर आसन कहाँ था? भोला कुछ नहीं बोला। उदास मन से चुपचाप बैठा रहा। राय साहब कहने से ही भोला को क्रोध हो गया क्या? यह सोचकर हीरा सिंह ने कुछ शर्मा कर फिर कहा, क्यों भोला, आज तुम इतने उदास क्यों हो? भोला, अब मैं यह काम नहीं करूंगा। इससे क्या फायदा है, क्या सुख है? हीरा, फायदा रुपए का है। रुपए होने से सुख की क्या कमी है? भोला, रुपए से तुम्हें सुख हो सकता है, मुझे रुपए से सुख नहीं होगा। मैंने बहुत रुपए पैदा किए हैं, लेकिन एक दिन भी सुखी नहीं हुआ। इस काम में कभी कुछ सुख नहीं है। हीरा सिंह ने जोर से हंसकर कहा, तुम तो बड़े बेवकूफ मालूम होते हो। इस काम में सुख नहीं रहा तो क्यों करता, और तुम मेरे कहने को क्यों बजाता? जान पड़ता है तुमने आज दिन भर कुछ खाया नहीं है। आओ पहले भोजन कर लो, तुम्हारे लिए भोजन बनवा रखा है। पहले खा पी कर ठंडा हो लो, तब बातचीत होगी। हीरा सिंह भोला का हाथ पकड़कर चिराग के पास ले आया और उसको आसानी से बिठाकर हलवा, पूरी, कचौड़ी आदि पकवान सामने ला रखा। सामने पकवान की थाली देखकर भोला का चेहरा पहले से कुछ प्रसन्न हो आया। उसने छक्कर खाया और ऊपर से एक हांडी दूध भी चढ़ा गया। उसके हाथ मुंह धोने पर फिर काम की बात छिड़ी। पहले राय साहब ने ही मुंह खोला। कहा, ठाकुर साहब, आप कहते थे कि तुम्हें जो हुआ है वह मैं समझ गया हूं। अच्छा बताइए तो मुझे क्या हुआ है? भोला ने ज्यों ही यह बात पूछी, त्यों ही गुजरी की झाड़ फटकार उसे याद आ गई। उसने सोचा कि हो सकता है इन्होंने गुजरी की बात जान ली हो। हीरा सिंह ने उत्तर दिया, अरे नादान, इतना नहीं समझता तो तुम लोगों की सरदारी क्या करता? बोला, अच्छा बताइए ना, क्या समझा है? हीरा, भैया, नाकामयाबी और गर्व खर्ब होने पर किसका चित्त ठिकाने रहता है? तुम्हारी भी आज यही दशा हुई है। बोला मन ही मन कांप गया। सोचा, इनको ये सब बातें कैसे मालूम हुई? इन्होंने कैसे जान लिया कि मेरा मतलब सिद्ध नहीं हुआ? गुजरी ने मेरा गर्व खर्ब कर दिया है। किंतु जब हीरा सिंह ने कहा, भैया, बूढ़े की बात न मानने से ऐसा ही होता है,
उसी समय कहा था कि हर प्रकाश लाल को ऐसा वैसा आदमी नहीं है। तब भोला को होश हुए। उसने नाराजी के साथ कहा, आप हर प्रकाश लाल को क्या समझते हैं? हीरा, मैं चाहे जो समझूं, परंतु तुमने उसका क्या कर लिया है? तुम उसके 10,000 लूटने गए थे, वे रुपए कहाँ हैं? हींगन कहाँ है? लालू कहाँ है? भोला ने कुछ उत्तर नहीं दिया, सिर्फ दांत किचकिचाकर हीरा सिंह की ओर ताकने लगा। हीरा ने चुप देखकर फिर कहा, क्यों बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों रह गए? भोला, चुप रहो। हीरा, चुप क्या रहूं? तुम लालू की लाश वहीं क्यों छोड़ आए? तुम्हारा जो साहस और बल है वह मालूम हो गया। अब बात मत बनाओ भोला। अब भी कहता हूं चुप रहो। हीरा, तेरा इतना बड़ा दिमाग है कि मेरे सामने लाल लाल आंखें करके बोलता है। भोला, क्यों, तू है कौन? हीरा सिंह, मैं तुझे तिनकी बराबर समझता हूं, तो बूढ़ा हो गया। क्या कहूं, तेरा नमक बहुत खाया है। हीरा, बात काटकर, नहीं तो मुझे मारता। क्या? एक तरफ जो विकटाकर मूर्ति चुपचाप बैठी थी वह अब आगे बढ़ी। वह वही साधो डाकू था। उसने आकर बाएं हाथ से भोला के दोनों पैर पकड़ लिए। भोला, छोड़ छोड़। साधु राय साहब, गम खाइए। आप गुस्सा करेंगे तो किसी की खैर नहीं है। मालिक ने 2 बात कह दी तो क्या इतना गुस्सा करना चाहिए? कसूर होने पर मालिक नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? भोला, मेरा क्या कसूर है? हीरा, तेरा 1000 दोष है, तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? भोला, तुम्हें दिखा दूंगा कि होता है या नहीं। भोला राय के शरीर में जब तक एक भी हड्डी रहेगी तब तक हर प्रकाश की जान नहीं छोड़ूंगा। हीरा, बहुत हुआ, अब बात बनाने का काम नहीं है। तेरी ही बात पर भरोसा कर बैठ रहने से यह आफत हुई। साधो, यह बात सच है। मालिक की चतुराई से इस बार हम लोगों की जान बची है। वे हम लोगों के पीछे पीछे नहीं जाते तो जरूर जान जाती। उन्होंने साधु बनकर बड़ी बड़ी दिक्कतों से हम लोगों को बचाया है। राय जी, झूठ मूठ गुस्सा करके क्या आपस में ही बिगाड़ कीजिएगा? चुपचाप बैठिए। भोला, अब मैं नहीं बैठूंगा। हीरा, इस वक्त कहाँ जाएगा? भोला, मेरा मन खराब हो रहा है, मैं अभी जाता हूँ। हीरा, नहीं नहीं, चलो गीत सुनो। साधु जानता है ना यहाँ एक गड्ढा खोदा हुआ है? साधु ने कहा, जी सरकार, आ जाइए। फिर मन ही मन कहने लगा, जैसी करनी वैसी भरनी। हिंदू होकर भी हींगन कब्र में गाड़ा जाता है। न जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से गोपाल राम गेहमरी द्वारा लिखित उपन्यास भोजपुर की ठगी, भाग 3। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मुंशी हर प्रकाश लाल अपने मकान पर पहुंच गए हैं। उनका मकान हीरा सिंह की इमारत की तरह आलीशान नहीं है और उनका न उतना ठाट बाट है, परंतु बहुत मामूली भी नहीं है। मकान खूब साफ सुथरा और देखने योग्य है। मकान के सामने रास्ता है, रास्ते के दूसरी तरफ बाव और तालाब है। भीतर 2 मंजिले पर नई सफेदी का एक चमकता हुआ बड़ा कमरा है, उसके सामने खुली छत है। उसी घर में मुंशी जी सोते हैं। घर में एक तरफ एक क्षमादान में बत्ती जलती थी, उसकी रोशनी में घर में सजे हुए बर्तन चमचमा रहे थे, और दाहिनी ओर खिड़की के पास एक सुंदर चारपाई पर पार्वती सो रही थी। पार्वती स्वामी की बाट बहुत देर तक देखती रही, परंतु पिछली रात जागने और थक जाने के कारण उसकी आंखें लग गई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। मुंशी जी भीतर आकर चारपाई के पास खड़े हुए और प्रेम भरे नयनों से प्राण प्यारी का मुख कमल और रुनाई भरी देह निरखने लगे। मुंशी जी इससे पहले जिस चिंता में पड़े थे, कोठरी में पैर रखते ही वह सब भूल गए। ये मन ही मन कहने लगे, हाय ऐसे कोमल अंग पर चोट करते समय पापी का हाथ क्यों नहीं बंध गया? ओफ, बर्दाश्त नहीं होता। देखूंगा कि हीरा सिंह कितना बड़ा डाकू है। उसको कितनी ही धन दौलत हो, कितना ही प्रताप हो, कितने ही मददगार हो, कितने ही प्रतिष्ठा हो, एक बार मैं उसे देखूंगा। उस पापी के अत्याचार से जाने कितने ही दूध मुहे बच्चे पितृहीन हो गए, कितनी ही बूढ़ी माताएं पुत्र से हाथ धो चुकी, कितनी अबलाएं विधवा हो गईं। हीरा, तूने अनगणित लोगों को राह का भिखमंगा बना दिया है। तेरे पाप का प्रायश्चित नहीं है। हर प्रकाश लाल गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। इतने में अचानक वहां बेला और चंदन की खुशबू महक उठी। अचानक दरवाजे पर एक हट्टे कट्टे ब्रह्मचारी का आगमन हुआ। उसने गंभीर स्वर से कहा, हर प्रकाश लाल, अपनी स्त्री का यह हार लो। कहकर उसने एक हार मुंशी जी के सामने फेंक दिया। मुंशी जी भौचक से दरवाजे की ओर एकटक ताकने लगे। फिर उस मूर्ति ने कहा, मुंशी, तुम मुझे देखकर चकरा गए हो। मेरा नाम भोला राय है। मैंने ही कल रात को तुम्हारी ससुराल में डाका डाला था। ये हार मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हारा वह गहनों का संदूक चाहता हूँ। 3 दिन की मोहलत देता हूँ। आगामी अष्टमी की रात को वह संदूक यहीं लाकर रखना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। यह कहकर डाकू गायब हो गया। मुंशी जी कुछ भौचक से खड़े रहे। कुछ देर के बाद उनके होश हवास ठिकाने आए।
जमीन से हार उठाकर तुरंत बाहर गए। चारों ओर ढूंढा परंतु उसको कहीं नहीं पाया। आकाश में न बादल है न चांद, सिर्फ लाखों तारे चारों ओर चमक रहे हैं। मैदान सनसन कर रहा है। कहीं जीव जंतु का नाम निशान नहीं मिलता, केवल पेड़ों पर जुगनू चकमक कर रहे हैं। रात बीत चली है। इसी अवसर पर भोला पंछी मैदान के रास्ते पंछी बाग की तरफ जा रहा था। उसके चलने का ढंग निराला है। वह कभी दौड़कर और कभी लाठी के बल उछलता जाता था। जाते जाते एक जगह सुना कि कोई गीत गा रहा है। गीत सुनकर वह खड़ा हो गया। पूरा गीत सुनकर भोला राय मुस्कुराया और जिधर से सुर आ रहा था उसी तरफ चला। धीरे धीरे एक तालाब के एक बड़े ऊंचे भीटे पर वह पहुंचा। भीटे के ऊपर लगे हुए ताड़ के पेड़ रात के अंधेरे में विकटाकार दैत्य सेना की तरह जान पड़ते थे और तालाब के बांधे घाट पर एक स्त्री पैर फैलाए गीत गा रही थी। भोला ने चुपके चुपके उसके पास जाकर पीछे से उसकी आंखें बंद कर दी। स्त्री बिना कुछ भी डरे या अकचकाए बोली, अरे छोड़ रे बबना, छोड़, यहाँ क्यों मरने आया? बोला, बदमाश तू यहाँ क्या करती है? गुजरी, तेरी कार्रवाई देखने। तेरा पिंडा पाड़ने आई हूँ। भोला, कार्रवाई कैसी? गुजरी, उससे मतलब क्या है? जो देखना था सो देख लिया। भोला, देख लिया ना, तूने जो कहा था वही किया ना। गुजरी, क्या किया है? भोला, हार लौटा दिया है। गुजरी, लौटा दिया तो अच्छा किया, परंतु जो कुछ देखा है उससे नहीं चाहता कि तुमसे बात करूं। बोला, तू एक दिन मारा जाएगा, यह काम छोड़ दे, टाका डालना छोड़ दे। हीरा आदमी नहीं शैतान है, तू भी शैतान है। बोला, तूने क्या देखा है? गुजरी, तुझसे क्या कहूं? भोला, कहना ही पड़ेगा। गुजरी, कभी नहीं। भोला, तू नहीं बतावेगी? गुजरी, नहीं। भोला, याद रख तू इस घड़ी मेरे हाथ में है। गुजरी, पागल, तू मुझे डराता है तो क्या समझता है कि मैं तुझसे डरती हूँ? अच्छा, तुझे जो करना है सो कर, कहकर गुजरी तालाब में कूद पड़ी। प्राय जी गुस्से से कुचले हुए सांप की तरह गरज उठे परंतु कहीं गुजरी को नहीं पाया। फिर अंधेरा चारों ओर साफ हो गया। चिड़ियां चहकने लगीं और आसपास के गांवों में शोरगुल होने लगा। भोला राय सोच में पड़ गया। गुजरी ने क्या कहा? उसने क्या देखा है? क्या उसने हीरा सिंह की पातालपुरी देख ले है? हम लोगों की गुप्त सलाह सुन ली है। अगर देखा और सुना है तो क्या वह लोगों से कह देगी? वह स्त्री है, उसका क्या विश्वास? गुजरी चाहे मुझे प्यार करती हो, लेकिन उससे यह नहीं भरोसा होता कि वह उन गुप्त बातों को प्रकट नहीं करेगी। यूं सोचते सोचते बहुत उद्विग्न मन से भोला तालाब के किनारे से चला गया। संध्या बीत गई है। निर्मल आकाश में छठ का चंद्रमा हंस रहा है। नौरत्न के पास के गांव में रामलीला की धूम है। सारा गांव रामलीला देखने को एकत्र हुआ है। सिर्फ गुजरी नहीं गई है, वह अपनी झोपड़ी में बिछौना बिछाकर चिराग चलाए बैठी है। इतने में रामलीला के बाजे बजे। गुजरी मन ही मन बोली, भगवान ने जिनको सुख दिया है वे सुख करें। मैं अभागिनी सिर्फ दुख भोगूंगी। मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है तो सुख भोगूंगी कैसे? परंतु मैं अपने ही मन के दोष से दुख पाती हूँ, नहीं तो मुझे कमी किस बात की है? लोग मुझसे नहीं बोलते न बोले, इसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं उसके पीछे क्यों मरती हूँ? वह मेरा कौन है? वो डाकू है, खूनी है, उसकी चिंता मैं क्यों करती हूँ? नहीं, अब उसकी चिंता नहीं करूंगी, उसका नाम नहीं लूंगी, तब उसे भूल जाऊंगी। इसी वक्त डाकू भोला पंछी नंगी तलवार हाथ में लिए गंभीर चेहरा बनाए उस झोपड़ी से कुछ दूर गंगा किनारे टहलते हुए सोच रहा था, गुजरी कौन है? उससे मेरा क्या संबंध है? वह देखने में जरा खूबसूरत है, इसी से उसे प्यार करता हूँ, तो इससे क्या उसका गुलाम हो जाऊंगा? वह जो कहेगी वही मुझे करना होगा। वह मेरा जनेऊ उतरवाएगी, मेरी डकैती छुड़ावेगी, तब मुझ पर राजी होगी। इसी बीच में राय साहब कहकर किसी ने पुकारा। भोला राय ने कहा, क्यों रे आ गया? काले भुजंग हट्टे कट्टे जवान ने सामने आकर सलाम किया। उसका नाम अबिलाक बिंद है, यह एक मशहूर चोर है। उसने धीरे से पूछा, क्यों राय साहब, काम तमाम हो गया? भोला, नहीं। अबिलाक, अरे यह आपने अच्छा नहीं किया। भोला, तू बोलने वाला कौन है? अबिलाक, अब वह सब भेद जान गई है। हमारी पातालपुरी देख आई है, तब उसको जिंदा रहने देना उचित नहीं। भोला, इसका विचार मैं करूंगा। अभी राय जी, आप माया में फंस गए हैं, बात अच्छी नहीं होती है। तलवार जरा मुझे तो दें। भोला गुस्से से, खबरदार अबिलाक, आप क्या कहते हैं? आपकी एक स्त्री के लिए हम सब लोग जान देंगे क्या? भोला, जान नहीं देनी होगी तो एक काम कर। अबिलाक, क्या? भोला, चौसा से एक नाव आ रही है, उसमें एक स्त्री है, वह चुरामनपुर के कायस्थ घराने की है। उसके बदन पर बहुत जेवर हैं, साथ में एक पदा, एक खवास और एक लाला है। समझा, झट जाकर पकड़ तो ले। अबिलाक, आप भी चलिए ना। भोला, नहीं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तो मैं घुरहू और चिरागू को बुला लूं। यह कहकर अबिलाक चला गया।
कुछ देर बाद भोला राय सीधे गुजरी की झोपड़ी में दाखिल हुआ। उस समय वह कोयल की तरह गा रही थी। अपने राग पर आप मोहित थी। भोला को देखते ही वह गीत छोड़कर ठठाकर हंसने लगी। बोली, राय जी तुम बहुत दिन जियोगे, मैं अभी तुम्हारा नाम लेती थी। भोला, परंतु तू अभी मारेगी, मैं भी अभी तेरा नाम लेता था। गुजरी, तुम्हारे मुंह पर फूल बरसे, ऐसा ही हो। भोला, मरने की इतनी साध क्यों है? गुजरी, जिसे सुख नहीं है उसको जीने की साध क्यों होगी? भोला, तुझे सुख नहीं है तो किसे सुख है? यूं हंसने गाने में जो मस्त है उसे सुख नहीं है। गुजरी ने कहा, राय जी मेरा दुख कोई नहीं समझता, इसी से मैं गीत गाती हूँ। मेरे गीत में रुलाई छोड़कर और कुछ नहीं है, बड़े दुख से मैं गाती हूँ। अड़ोसिन पड़ोसिन मुझे देख मुंह फेर कर चली जाती हैं, मुझसे कोई बोलता नहीं, यह क्या कम दुख है। फिर मेरे मुंह पीछे सभी मुझे गाली देते हैं, टाइन चुड़ैल कहते हैं। भला बताओ तो मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं कुत्ते बिल्ली से भी बदतर हूँ, मुझे जीने की साध क्यों होगी? यह कहकर गुजरी रोने लगी। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। भोला, दूर पगली, रोती क्यों है? तुझसे कोई नहीं बोलता तो बला से तू मेरे साथ बातचीत किया कर, मुझे प्यार कर, मैं तुझे प्यार करूंगा। गुजरी, तू मुझे क्यों प्यार करेगा? क्या तुझे प्यारी नहीं है? भोला, मेरे कौन है? गुजरी, तेरी स्त्री नहीं है, क्या तू नहीं जानता कि स्त्री को प्यार करना चाहिए? भोला, यह तुझसे किसने कहा कि मेरे स्त्री है? गुजरी, नहीं है। भोला, नहीं गुजरी, झूठ मत बोल, तू इतना बड़ा मर्द है, भला कौन विश्वास करेगा कि तेरा ब्याह नहीं हुआ? भोला, अगर हुआ है तो तेरा क्या? गुजरी, अगर तेरी स्त्री है तो उसी को लेकर घर गृहस्थी चला, मेरे पास क्यों आता है? भोला, मैंने उसे छोड़ दिया है। गुजरी, अपनी स्त्री कौन छोड़ता है? तूने उसे क्यों छोड़ा? भोला, वह काली कुरूपा थी, मुझे पसंद नहीं आई, इसी से उसे छोड़ दिया। गुजरी, तो मैं क्या गोरी हूँ? भोला, तू काली है तो क्या, मैं तुझे चाहता हूँ, मैं तुझे प्यार करूंगा। गुजरी, मुझे विश्वास नहीं होता कि तू मुझे चाहता है। भोला, विश्वास क्यों नहीं होता? गुजरी, तू डाकू है। भोला, मैं डाकू हूँ तो तेरा क्या? गुजरी, डाकू का कौन विश्वास करता है, मुझे कैसे विश्वास होगा कि तू मुझे प्यार करेगा? भोला, अविश्वास का क्या कारण है? गुजरी, जिसको दया माया नहीं है, जो मछली की तरह आदमी को मारता है, वह क्या कभी किसी को प्यार कर सकता है? भोला ने कह कहा लगाकर कहा, आदमी मारता हूं तो तेरा क्या, तुझे क्या नहीं प्यार करूंगा? गुजरी, हाय रे, तू यह काम छोड़ दे, तू क्यों आदमियों की जान लेता है? जिनको मारता है वे न जाने कितना कष्ट सहकर मरते हैं, तुझे जरा भी दया नहीं आती। बोला, मेरे न मारने से वे अगर कभी न मरते, मरने का कष्ट नहीं पाते, तो मैं उन्हें नहीं मारता। मैं आदमी को भयानक मृत्यु कष्ट से बचा देता हूँ, और सिर्फ मृत्यु कष्ट ही क्या सब प्रकार के कष्ट से सदा के लिए रिहा कर देता हूँ। मैं क्या बुरा काम करता हूँ? गुजरी, न, बड़ा अच्छा काम करते हो बेटा, रोजगार करके बूढ़े बाप और अंधी माँ को खिलाता है, पर तू उनको मार डालता है। जिस बेचारी ने नए बच्चों को किस तरह पाल पोस बड़ा किया है, उस स्त्री के स्वामी के भी तू खोपड़ी तोड़ डालता है। बड़ा पुण्य करता है, बड़ा पुण्य करता है। भोला, और अगर वे रोग से मरते तब किसको दोष देती? आदमी की जिंदगी में दुख ही दुख है। मेरी समझ में ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मनुष्य वंश शीघ्र नष्ट हो जाए। गुजरी, सब आदमी मरेंगे और तू जीता रहेगा। मुंह झौंसा तू ही क्यों नहीं मर जाता कि वंश की बाला एकदम दूर हो जाए। भोला, पगली, तुझे छोड़कर मैं कभी नहीं मरूंगा। गुजरी, अच्छा तो पहले मुझे मार, पीछे आप मर। भोला, अभी नहीं, पहले कुछ दिन तुझे लेकर गृहस्थी कर लूं तो पीछे बेफिक्र होकर मरूंगा। मरूंगा जरूर। गुजरी, मुझे लेकर गृहस्थी करेगा, डाका डालना छोड़ देगा, जनेऊ फेंक देगा। गुजरी की इस बात से भोला का चेहरा राहुग्रस्त सूर्य की तरह भयंकर बन गया। उसका सारा अंग डोल गया। वह बोला, क्या डकैती छोड़ूंगा? क्या तू जानती नहीं है कि मैं अपने बाप का कपूत हूँ? गुजरी, सो कहने की तरकार क्या है? मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि तेरा क्या विश्वास। जब तू डकैती नहीं छोड़ेगा, जनेऊ नहीं फेंकेगा, मुझसे सगाई नहीं करेगा, तब तू मेरा कौन है? चीते जी मैं अपना धर्म नहीं बिगाड़ूंगी। बोला, तेरा ही धर्म बड़ा है और मेरा धर्म कोई चीज नहीं है। एक बिंद की लड़की के लिए मैं जनेऊ फेंक दूंगा, धर्म नष्ट करूंगा। गुजरी, डाकू का धर्म कर्म क्या है रे मुझौसा? तू इसीलिए मेरे यहाँ मरने आता है, धोखा देकर मेरा धर्म बिगाड़ने आता है। बोला, रख अपना धर्म, छोटी जात का भी कोई धर्म है। बिंद भर लड़की सत्य दिखाने चली है। गुजरी, देखो राय जी, मैं बड़ी दुखिया हूँ,
कटे घाव पर नमक मत छिड़को, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम मेरे घर से जाओ। बोला, तो क्या सचमुच तू जीना नहीं चाहती? गुजरी, नहीं, घड़ी भर भी नहीं, तू मेरे घर से जा। बोला और कुछ न कहकर चेहरा बेहद गंभीर बनाए वहां से चला गया। गुजरी दरवाजा बंद करके बिछौने पर आ बैठी। मन ही मन बोली, जब इतनी दूर चली आई हूँ तब नहीं लौटूंगी। जिसके लिए सर्वस्व त्याग दिया उसके हाथ से मर जाना ही ठीक है। छठ की रात 3 घड़ी बीत गई है। डोरा के पास जंगल की नहर से एक छोटी सी नाव निकलकर गंगा जी में आई। हीरा सिंह के डाकुओं में से अबिलाख बिंद, सागर पांडे, बुद्धन मुसहर तथा और 2 आदमी उस पर सवार हैं। सागर पांडे ने जम्हाई ली और चुटकी बजाकर कहा, क्यों रे, कहीं तो कुछ दिखाई नहीं देता? अबिलाख, आंखें बंद किए हो क्या पांडे? देखते नहीं वह जा रही है। सागर, कहाँ रे? अबिलाख, वाह, अरे वह क्या है, चरित्रवन के पास पहुंचना चाहती है। नाव जल्दी चलाओ। नाव खूब तेजी से पूरब की ओर चली और आगे जाती हुई नाव के पास पहुंच गई। अबिलाख ने पूछा, नाव कहाँ जाएगी? उस नाव के एक मांझी ने खड़े होकर और उसको घूर कर पूछा, तुम लोग कौन हो? अबिलाख, हम लोग मल्लाह हैं। आप लोग कहाँ जाएंगे सरकार? मांझी, हम लोग आरा जाएंगे। तुम लोग कहाँ जाओगे? अबिलाख, हम लोग सेमरी जाएंगे। बाबूजी तमाकू पिएंगे, जरा आग दोगे? आरा जाने वाली नाव में एक मिर्जापुरी पदा था। उसने गंभीर स्वर से कहा, आग कहाँ बारे? अबिलाख, कोई तमाकू तो पी रहा है। सागर पांडे ने जरा मुंह बनाकर कहा, क्यों नहीं मिलेगी? मिर्जापुरी नहीं मिलेगी सरू। पूर्वोक्त मांझी ने मिर्जापुरी से कहा, अजी लड़ते क्यों हो, जरा आग ही लेगा ना। डांडियों ने डांट रोक दिया। नाव खड़ी हो गई। अबिलाख कूदकर उस नाव में चला गया। बुद्धन मुसहर भी कूद आया। अबिलाख, क्यों सरकार? आग दो। मांझी, शायद यह मल्लाह तमाकू पीता है, देखो। मल्लाह, आग देता हूँ। अच्छा, मैं आग जला लेता हूँ, कहकर अबिलाख नाव के भीतर घुस गया। इतने में बुद्धन ने धक्का मारकर मिर्जापुरी प्यादे को पानी में गिरा दिया। इसके बाद ही पिस्तौल की आवाज हुई और बुद्धन नाव में लौटकर खून फेंकने लगा। उस मांझी ने हाथ की पिस्तौल सागर पांडे की तरफ लगाकर कहा, अगर जान प्यारी है तो खबरदार भागने की कोशिश मत करना। सागर पांडे, नहीं सरकार, भागूंगा क्यों? ये लीजिए, नाव की पतवार छोड़ देता हूँ, कहकर पानी में कूद पड़ा। नाव के और 2 डाकुओं ने भी उसी का रास्ता लिया। नाव चक्कर खाती हुई एक तरफ को चली। इधर नाव में हाथबाही को घूम देखकर उस पिस्तौल वाले ने पूछा, क्यों जी दलीप, काबू में नहीं आता? दिलीप ने कहा, सरकार आइए। पिस्तौल लिए हर प्रकाश लाल ने नाव के भीतर घुसकर देखा कि दलीप सिंह उस जबरदस्त डाकू की छाती पर चढ़कर उसका हथियार छीनना चाहता है, लेकिन कामयाब नहीं होता है। उन्होंने तुरंत हथियार छीन लिया और रस्सी से उसके हाथ पैर अच्छी तरह बांधकर बाहर आए और मल्लाहों को खूब जोर से नाव चलाने को कहा। नाव फर्राटे के साथ चली। दलीप, सरकार, अब उधर जाने की क्या दरकार है? मुंशी जी जगन्नाथ सिंह को ढूंढना चाहिए ना। दलीप, ऐसी तेज धारा है, न जाने कहाँ बह गया। आप कहाँ ढूंढेंगे? मुंशी जी, नहीं नहीं, एक बार ढूंढना चाहिए। अरे वहां आग लगी है क्या? आसमान एकदम लाल हो गया है और हुआरा मचा हुआ है। मल्लाह, हाँ सरकार, जोर से आग लगी है मुंशी जी। अच्छा, यहाँ नाव लगाओ। दलीप, सरकार, डाकुओं की यह नाव बही जाती है, पकड़ूं? मुंशी जी, अरे नाव के नीचे से कौन पुकार रहा है? दलीप, कौन है? जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ, अरे हम तो मर गए भैया। मुंशी जी, अरे धरो धरो, ऊपर खींच लो। मल्लाहों ने नाव रोकी। देखा कि पदा नाव की पतवार पकड़ अधमरसा हो रहा है। उसको ऊपर खींचकर नाव चलाई गई। मुंशी जी के हुक्म से नौरत्न के घाट पर नाव आकर लगी। मुंशी जी ने दलीप सिंह के साथ किनारे उतरकर देखा कि एक झोपड़ा जल रहा है। आग की लपट आकाश चूमना चाहती है। गांव वाले हल्ला मचाते हुए अपना अपना घर बचाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। हर प्रकाश लाल ने उस जले हुए झोपड़े के पास जाकर सुना कि भीतर कोई स्त्री चिल्ला रही है। वे बिना कुछ आगा पीछा किए जान की परवाह छोड़ पैर से किवाड़ तोड़कर झोपड़े में घुस गए और तुरंत एक स्त्री को कंधे पर लिए बाहर निकल आए। यह स्त्री थी वही मुखरा गुजरी। गुजरी के जरा होश में आने पर मुंशी जी ने पूछा, तुम्हारे घर में आग कैसे लगी? गुजरी ने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं सो गई थी। मुंशी जी, यहाँ तुम्हारा कोई अपना है? गुजरी, मेरा कोई नहीं है। मुंशी जी, तब तुम इस रात को कहाँ रहोगी? गुजरी, जहाँ होगा वहीं पड़ रहूंगी। घर गया तो पेड़ तो है। मुंशी जी ने कुछ सोचकर कहा, देखो, नवमी के दिन तुम एक बार मेरे मकान पर आना, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। सरेजा मेरा मकान है, मेरा नाम हर प्रकाश लाल है, याद रहेगा तो? गुजरी, सरकार, जितने दिन जियोंगी उतने दिन याद रहेगा। आपका नाम मुंशी हर प्रकाश लाल है। मैं समझती थी कि मुंशी जी बूढ़े होंगे। मुंशी जी हंसते हुए नाव पर चढ़े। मल्लाहों ने नाव चलाई। सवेरा हो गया है।
लेकिन अभी तक कहीं कहीं अंधेरा है। इसी समय सियाराम कहकर प्रसिद्ध पुण्यात्मा हीरा सिंह ने चारपाई से उठकर जमीन पर पैर रखा। वह इधर उधर घूमकर एक पत्थर की वेदी के पास आ खड़ा हुआ। देखा, वेदी पर भोला राय गुमसुम बैठा है। भोला आज मानो ब्रह्मांड उल्टा देख रहा है। उसे सब चीजें उदास मालूम होती है, सभी जहरीली, सभी भयानक जान पड़ती है। सवेरे की शीतल वायु उसके बदन में बिच्छू के डंक सी लगती है। वह सोचता है, क्यों ऐसा कुकर्म किया, क्यों गुजरी की हत्या की, जिसके देखने से मेरे सब दुख, सब कष्ट दूर हो जाते थे। उसको मैंने अपने हाथ से मार डाला, डरपोक की तरह, कायर की तरह उसको मार डाला। मैंने जवानी से ही कितने कुकर्म किए हैं। क्या उन सबका प्रायश्चित है? न जाने किस कुसाइत में हीरा सिंह से मेरी मुलाकात हुई थी। हीरा ही मेरे इस कष्ट का कारण है। हीरा, क्यों राय जी, यहाँ सी तरह क्यों बैठे हो, क्या हुआ है? भोला, हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ, मैं क्रोध संभाल नहीं सकूंगा। तुम अभी सामने से हट जाओ। हीरा, अजी क्या हुआ है, कहो ना, तुम्ही ने मुझे चौपट किया है। बाजी, आओ, आज तुम्हारे लहू से होम करूंगा, तुम्हें मारकर पाप यज्ञ की पूर्णाहुति दूंगा। यह कहकर गरजते हुए भोला राय ने शेर की तरह उछलकर हीरा सिंह का गला पकड़ा। हीरा झट उसे भेद की तरह जमीन पर पटक कर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। बोला, बाभन, तू शोक हो गया है कि मेरे बदन पर हाथ लगाता है। भोला, हीरा, तुम्हारे पैर पड़ता हूं, तू मुझे मार डाल, इस कष्ट से मेरा उद्धार कर। हीरा, बाजी, मैं ब्रह्म हत्या करूंगा। भोला, तेरे लिए मैंने स्त्री हत्या की। जिसका मुंह देखकर कलेजा ठंडा होता था, उसको मैंने अपनी आहत से कुतिया की तरह जला डाला। इतने में ही एक घुड़सवार दौड़ा हुआ फुलवारी में आया। हीरा सिंह ने भोला को छोड़ दिया। भोला उठकर फिर वेदी पर जा बैठा। सवार हीरा सिंह के पास पहुंचकर घोड़े से उतरा। हीरा सिंह ने कहा, क्यों दरोगा साहब, क्या खबर है? दरोगा, हुजूर, खबर अच्छी नहीं है, अब इलाक बिंद पकड़ा गया है। इसके बाद दरोगा ने नाव पर हुई घटना कह सुनाई। भोला, अने की मक्खी मकड़ी के जाल में फंसी। हीरा, मक्खी कौन है रे? भोला, मक्खी हर प्रकाश लाल है और मकड़ी हीरा सिंह। हीरा, अच्छा, खूब बनाकर एक दरख्वास्त तो लिख लाओ, मैं आज बहुत काम में हूं, सिर्फ दस्तखत कर दूंगा। दरोगा जी, आप इस वक्त जाइए, मैं अभी एक आदमी भेजता हूं। दरोगा फतेहुल्ला चला गया। ठाकुरबाड़ी में शंख घड़ियाल बजने लगे। हीरा सिंह भोला को दफ्तर में जाने को कहकर ठाकुर जी की आरती लेने गया, लेकिन भोला कहीं गया नहीं, वहीं चुपचाप बैठा रहा। हीरा सिंह जब ठाकुर जी की आरती लेकर लौटा, तब तक एक पहर दिन चढ़ गया था। अभी तक भोला राय वहीं पर उसी तरह बैठा था। हीरा सिंह ने सोचा कि भोला का ढंग अच्छा नहीं है, इस समय उसको हाथ में न रखने से पीछे आफत आवेगी। यह सोचकर उसने भोला के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या करते हो राय जी, आओ चलो, कुछ बातें करनी है। भोला चुपचाप उनके साथ चला। हीरा सिंह उसको साथ लेकर पहले कहे हुए पातालपुरी में गया। वहां उसके शरीर पर हाथ फेरकर प्रेम पूर्वक बोला, क्या भोला राय, पहले तुम भी मुझे नहीं जानते थे और मैं भी तुम्हें नहीं जानता था, परंतु इन 12 वर्षों में हम एक दूसरे में इतना प्रेम हो गया है कि जितना शायद बाप बेटे में भी नहीं होता। परंतु एक समय मुझे भी तुम भूल जाओगे, तब दूसरे से तुम्हारा प्रेम होगा, तुम उसको अपना समझोगे। संसार का यही नियम है, इसीलिए गुजरी के लिए तुम इतना क्यों हाय हाय करते हो? गुजरी तुम्हारी कौन थी? उससे तुम्हारा क्या संबंध था? रुपया से सुख है? भोला, तू राक्षस है, पशु है, मेरा दुख तू क्या समझेगा? रुपए में सुख होता तो मैं सुखी रहता। रुपए से मैं एक दिन भी सुखी नहीं हुआ, रुपए से मुझे सुख नहीं होगा। मुझे रुपया नहीं चाहिए, मैं सिर्फ उसी गुजरी को चाहता हूं। हीरा सिंह, तुम्हारी तो स्त्री मौजूद है, उसे लाकर अपने पास रखो। वह अब युवती हो गई है, अब शायद वह तुम्हें पसंद आ जाएगी। यह कहकर हीरा सिंह भोला को पातालपुरी में बैठाकर आप अपने दफ्तर आया। वहां दरोगा फतेहुल्ला के नाम एक चिट्ठी लिख भेजी। चिट्ठी पाने के साथ ही दरोगा साहब ने दल बल जाकर हर प्रकाश लाल का मकान घेर लिया। पहले कही हुई कार्रवाई करके मकान लौटने में देर हो जाने से मुंशी जी अंदर महल में न जाकर बैठक में ही सो रहे। बड़ी मेहनत के बाद अधिक रात गए। सोने के कारण आज सवेरे 7 बजे उनकी नींद खुली। उठकर वे भीतर गए। चौक में देखा कि और कोई नहीं है, सिर्फ एक लॉन्डी कुछ काम कर रही है। वे कोठे पर चढ़े, वहां भी कोई नहीं है। उनके सोने के कमरे में ताला बंद है। लॉन्डी से पूछने पर जवाब मिला, छत पर। मुंशी जी छत पर चढ़ गए। दके कि पार्वती सिर नीचे किए पूजा के बर्तन साफ कर रही है। उसकी मांग के दोनों ओर काले घुंघराले बाल लटक कर मंद पवन से धीरे धीरे हिल रहे हैं और ललाट तथा नाक पर एक बूंद पसीना और गालों पर ललाई आ जाने से मुंह की शोभा अपूर्व हो गई है।
मुंशी जी पार्वती की यह अपूर्व अलौकिक मूर्ति देखते देखते मुग्ध होकर उसके पास आ बैठे और उसके नर्म नर्म हाथ अपने हाथों में लेकर प्रेम से बोले, तुम क्या कर रही हो? इतनी कड़ी धूप में बैठी हो? अरे तुम रोती क्यों हो? पार्वती कुछ उत्तर न देकर और जोर से रोने लगी। मुंशी, क्या हुआ प्यारी, बताओ क्यों रोती हो? पार्वती, रोती नहीं हूं। इसी बीच में लौंडी ने आकर कहा, हाँ यही जे तबानी का सरकार रवां कैसन हई, रवां का बेचारी डर का मारे रात भर एको बेरते आवे के चाही। काल हजई से राती कटल है तवन रवां का जान तानिया, हम जान तानी। मुंशी जी, अरे तू क्या बक रही है? लौंडी, सरकार राउर नून खायला यही से कहतानी नहीं, हमरा बोलला का कवन काम बा? साच बात घुरो कहें सबका मन उतरे रहे। रवान जवान गहना ओह मुहजरी के देहली तवन इनके देहती तरउरे न रहित। मुंशी जी, अरे तू ये सब क्या बक रही है? पागल हो गई है क्या? लौंडी, सरकार हम पागल न एक ही भइल, रउरे मती गड़बड़ा गईल बा, नहीं तो ऐसन रानी के छोड़ी के एगो भिख मंगन के ले फिरती। मुंशी जी, तूने तो मुझे चक्कर में डाल दिया, मैं किसको लेकर फिरता हूँ रे? लौंडी, सरकार व नैखी जानत काल ही सांझ के केकरा पहिरा उड़ा के संग ले गए, हम का ना देख ली? मुंशी जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे तूने कहाँ से देखा? लौंडी, हम कथों से देख ले होई, बाकी का रवानी काम कैली है। मुंशी जी, जो गहना उसके बदन पर देखा था वह मैं अपनी स्त्री के लिए लाया हूँ, उसी के कारण रास्ते मुझे आफत आई थी। मुंशी जी ने यह कह और छत के किनारे जाकर दलीप सिंह को गहना का संदूक लाने के लिए पुकारा। लौंडी ने कुछ देर चुप रहकर कहा, अच्छा सरकार, इन्हीं खातिर गहना ले आयल रहली, हाँ त ओकरा के काहे पहिर वली? मुंशी जी, किसको? वह क्या जनाना है? इतने में दलीप सिंह संदूक लाया। लौंडी, कजी पादा साहब, काल ही कुल गहना के पहिर ले रहे सांचे सांचे कहीं। दलीप, क्यों? टीमल चौबे ने पहना था। फ्लौंडी, हूं टीमल चौबे, उनके त डाकू मारी धलनेस, उनकर महतारी राती दिन रोवले। दलीप, नहीं दाई नहीं, कल सवेरे वे आए हैं। पार्वती ने धीरे से कहा, पढ़ा अच्छा हुआ, बेचारी बुढ़िया मारो रोकर मरती थी। पांडे जी भी आए हैं क्या? मुंशी जी, नहीं, वे न जाने किधर बह गए, कुछ पता नहीं मिला। लक्ष्मी प्रसाद बड़ी बड़ी मुश्किलों से बचे हैं। दलीप, पांडे जी भी आए हैं। मुंशी जी, कब आए? दलीप, आपके भीतर जाने के थोड़ी ही देर बाद वे आए। इतने में मकान के दरवाजे पर बड़ा शोरगुल मचा। थोड़ी देर बाद चकराए और कांपते हुए मुंशी जी के टहनोई हरिहर प्रसाद वहां पहुंचे। मुंशी जी, क्यों हरि जी, इतना शोरगुल क्यों मच रहा है? हरिहर, इतनी आफत मचा सकते हो, क्यों सत्यानाश कर रहे हो? मुंशी जी, क्यों, क्या हुआ? हरि, तुम्हारे नाम गिरफ्तारी का वारंट आया है। त्योड़ी पर दारोगा जमादार आकर धूम मचा रहे हैं, दुनिया भर के लोग जमा हो गए हैं। तुमने क्या किया है? मुंशी जी, मैंने डाकू को मारा है और डाकू को पकड़ा है, कहकर वे अटारी से उतरकर बैठक में आए। मुंशी जी बैठक में आकर एक कुर्सी पर बैठ गए। खवास सामने अलबेला रख गया था। मुंशी जी ने तमाकू पीते पीते कहा, बाहर जो लोग शोरगुल मचा रहे हैं उनको यहाँ बुलाओ। दरोगा, जमादार और लठ लिए कई चौकीदार बैठक में आए। उनके साथ हम लोगों का पुराना परिचित अबिलाख बिंद भी आया था। दारोगा फतेहुल्ला ने हर प्रकाश की तरफ उंगली दिखाकर अबिलाख से पूछा, यही आदमी है? अबिलाख, हाँ सरकार। दारोगा, तुम्हारा नाम हर प्रकाश लाल है? मुंशी जी ने फतेहुल्ला के मुंह की तरफ ताककर मुस्कुराते हुए व्यंग्य से कहा, जी हाँ हुजूर। दारोगा, तुम्हारे नाम गिरफ्तारी का वारंट है। कल रात को तुमने हीरा सिंह के रेशम की किश्ती लूट ली है और एक नौकर को मार डाला है। तुम्हें थाने चलना पड़ेगा। मुंशी जी, अच्छी बात है, खड़े क्यों हैं? तशरीफ का टीकरा रखिए। दारोगा, दिल्लगी क्यों करते हो? मुंशी जी ने कहा, वाह बड़े मियाँ, आपसे मैं दिल्लगी करूंगा? आपने इतनी दूर का रास्ता तय कर इतनी तकलीफ उठाकर बंदे के यहाँ कदमरंजा फरमाया है तो आपकी खातिर बात करना मुझे लाजिम नहीं है। आप कैसी बात कहते? ये कहकर उन्होंने एक बार जोर से तमाकू खींचा। चिलम की आग जल उठी। उन्होंने जलती हुई चिलम उतारकर दारोगा साहब की दाढ़ी के पास ले जाकर बड़ी नरमी से कहा, पीजिए मियाँ साहब। दारोगा साहब तौबा तौबा कहते हुए मुंह फेर कर दोनों हाथ से दाढ़ी झाड़ने लगे। क्यों बदमाश, तू इतना गुस्ताख है? कहकर जमादार ने मुंशी जी की गर्दन पर हाथ रखा, परंतु तुरंत ही मुंशी जी की ठोकर से 10 हाथ दूर जा गिरा। फिर मुंशी जी ने एक चौकीदार की लाठी छीन ली और ऐसी भयानक मूर्ति धारण कर ली कि किसी को उनकी तरफ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। उनको देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शरीर में कई हाथियों का बल आ गया है। उन्होंने गंभीर स्वर में चौकीदारों से कहा, अगर भला चाहते हो तो लाठियां यहां रख दो। चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे।
हथियार क्यों रखेंगे? चोरी करके और खून करके तुम नवाब बन गए हो, कहकर जमादार ने चौकीदार की लाठी ले ली। अबिलाख भी लाठी लिए आगे बढ़ा और दोनों ने गरज कर एक साथ मुंशी पर हमला किया। महल में चिल्लाहट और चारों ओर हाय हाय मच गई। मुंशी जी बड़ी दिलेरी से इस प्रकार लाठी भांजने लगे कि देखकर जबरदस्त डाकू अबिलाख भी सहम गया। वह लाठी फेंक कर एक तरफ जा बैठा। दलीप सिंह और पांडे ने तलवार दिखाकर चौकीदारों को रोका। जमादार बेइज्जती और नौकरी के डर से कुछ देर लड़ने के बाद चोट खाकर धरती पर लौट गया। दलीप सिंह सब लठ जमा करके यहाँ रखो कहकर मुंशी जी फिर कुर्सी पर आ बैठे। मुंशी जी ने दारोगा की तरफ कटाक्ष करके मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ मियाँ साहब, तो आप मुझे जेल में लंबी म्याद तक रखना चाहते हो ना? हीरा का कितना रुपया खाया है? दारोगा, तो आप नहीं जाइएगा? अगर नहीं जाना हो तो हम लोग यहाँ रहकर क्या करेंगे? हम लोग भी जाएं। मुंशी जी, अजी वाह बड़े मियाँ, अब जाइएगा, हाथ मुंह धोइए, 2-4 लड्डू खाइए, जरा ठंडा से हो लीजिए तो जाइएगा। जाने के लिए इतना घबराते क्यों हैं? आइए आइए इस कमरे में बैठिए। दारोगा साहब दलबल सहित बड़े चाव से एक बेखिड़की की कोठरी में जाकर बैठे। दलीप सिंह ने 2 बड़े बड़े तालों से उसका दरवाजा बंद कर दिया। हीरा सिंह के मकान में बड़ी धूमधाम से नवरात्र की सप्तमी पूजा हो गई। उन्होंने उसी दिन ब्राह्मणों को खिलाया। हीरा सिंह बड़े पुण्यात्मा है। हीरा सिंह दूसरे कर्ण है। हीरा सिंह का नाम पृथ्वी पर अमर हो आदि कहते हुए दल के दल ब्राह्मण दक्षिणा ले लेकर विदा होने लगे और कंगालों के शोरगुल और जय जयकार से आकाश गूंजने लगा। उसको देखकर कौन नहीं कहेगा कि हीरा सिंह बड़ा धर्मात्मा और पक्का भक्त है। परंतु इस समय उसका बायां हाथ भोला राय कहाँ है? आइए पाठक, पातालपुरी में चलिए, वहीं उसका पता मिलेगा। उस अभागे ने दिन भर कुछ नहीं खाया है, न एक बूंद पानी पिया है। हीरा सिंह ने उसको खिलाने के लिए बहुत कोशिश की थी, परंतु कामयाब नहीं हुआ। भोला ने भूखों रहकर मर जाने की ठान ली थी। उसको अब जीने की लालसा नहीं थी। जिंदगी भारी मालूम होती थी। तरह तरह की भयंकर चिंताओं से उसका जी व्याकुल हो गया था। बड़े कष्ट से सारा दिन काटकर संध्या को उसकी आंखें एक बार लगी थीं, परंतु मानसिक चिंता सोने कब देती। तुरंत उसकी नींद टूट गई। हाय क्या कर डाला कहकर वह उठ बैठा, देखा कि चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ है। उस भयंकर जगह में उस समय घने अंधकार के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता था। भोला को ऐसा मालूम हुआ कि उस अंधेरे में आकाश में पुच्छल तारों की तरह सैकड़ों पंजर नाच रहे हैं। भोला का विश्वास था कि अब घात मृत्यु से मरने वाला भूत होता है। अचानक कच शब्द हुआ। भोला चौंक पड़ा और जिधर शब्द हुआ था उधर ध्यान से कान लगाए रहा। उसे जान पड़ा कि कोई दबे पांव उसकी ओर आ रहा है। भोला पंछी ने पूछा, कौन है? उत्तर मिला, मैं गुजरी हूँ। भोला को भूत होने का संदेह हुआ। गुजरी ने कहा, राय जी डरो मत, मैं तुम्हारा गला घोंटना नहीं आई हूँ, मैं भूत नहीं हूँ। मरने से पहले तुमको एक बार देखने की इच्छा हुई, इसी से तुम्हें देखने आई हूँ। इसके बाद ही गुजरी भोला की गोद में पहुंच गई। भोला की आंखों से आंसू की धारा बह चली। जवान होने के बाद भोला कभी नहीं रोया था, आज वह अभागा रोया। राय जी तुम रोते क्यों हो? तुम्हारा क्या दोष है? सब मेरे भाग्य का दोष है, सब मेरे इस पापी मन का दोष है। भोला की बुद्धि ठिकाने न रही। गुजरी, मेरे पाप का प्रायश्चित नहीं तो मुझे माफ कर कहकर भोला राय उसके पैरों में गिरकर बालक की तरह रोने लगा। इतने में इस अंधकारपुरी में रोशनी की चमक आई। गुजरी, राय जी कोई आता है, इस वक्त मैं जाती हूँ। भोला, कहाँ जाएगी? गुजरी, चूल्हे में। तुमने मेरे लिए सिर छिपाने की जगह थोड़े रखी है। भोला, तू बच गई कैसे? गुजरी, मुंशी हरप्रकाश लाल ने मुझे बचाया। भोला, हरप्रकाश लाल ने तुझे बचाया है? क्यों चौंके क्यों? कहकर बिना कोई उत्तर सुने ही गुजरी चली गई। वह जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते निकल गई और सावधानी से उसने सुरंग का मुंह बंद कर दिया। इस रास्ते को हीरा सिंह के दल के मुख्य डाकुओं के सिवा और कोई नहीं जानता था। दूसरी ओर एक हाथ में दिया और दूसरे हाथ में एक थाली लिए पापवतार हीरा सिंह वहां दाखिल हुआ। उसने कहा, क्यों राय जी कुछ खाओगे नहीं? सारा दिन यूं ही बीता, अब कुछ खाओ, उठो, मेरी बात रखो, कुछ खा लो। कहकर उसके सामने मिठाई पूरी की थाली रख दी। भोला बिना कुछ कहे भोजन करने बैठ गया। अब उसकी चिंता मिट गई, मन का बोझ उतरा है, अब उसे खाने की रुचि हो आई। इसी बीच में हीरा सिंह एक घड़े से एक लोटा जल लेकर भोला के पास आ बैठा। बैठकर बोला, अभी तक फतेहुल्ला का कुछ पता नहीं मिला, वह सवेरे ही गया हुआ है, अभी तक नहीं लौटा। भोला, नहीं लौटा तो तुम्हारा क्या और मेरा क्या? हीरा, अरे तब तो सत्यानाश ही होगा।
तुम नहीं समझते हो कि क्या क्या आफत आवेगी। हर प्रकाश क्या ऐसा वैसा आदमी है? भोला, अगर इतना ही डर है तो मुझको ये काम छोड़ देना चाहिए। हीरा, यह आफत तुम ही लाए हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हर प्रकाश लाल मामूली आदमी नहीं है। भोला, हर प्रकाश लाल से तुम डरो, मैं उसको तिनके के बराबर समझता हूँ। अगर मैं आफत लाया हूं तो मैं जरूर यह आफत मिटा दूंगा, परंतु इसके बाद तुमसे मेरा कुछ सरोकार नहीं रहेगा। अब मैं डकुहाई नहीं करूंगा। हीरा, अच्छा, इसका विचार पीछे होगा। इस वक्त बड़ा तमाकू पियोगे। भोला, क्या गांजा प्राण रहते? अब मैंने गांजा नहीं छूऊंगा। गांजा नहीं मुझे चौपट किया है, मेरा दोनों लोग बिगाड़ा है। हीरा, तुम गांजा नहीं पियोगे? अच्छा, देखा जाएगा। भोला ने रूखाई से कहा। सिंह जी, अब घर जाइए, रात बहुत हो गई, जाकर सोइए। आपके सिर पर चीर मंडरा रही है, सोए सोए जरा सोचिए। इस आफत के लिए आपको फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, इसके लिए बेफिक्र रहिए। परंतु याद रखना, भोला का प्रण कभी नहीं टूटता। अब जाइए, जी मत जलाइए। हीरा सिंह भोला राय का मिजाज पहचानता था और वह कुछ न कहकर वहां से चला गया और पातालपुरी में गिर अंधेरा छा गया। डुमरांव का 3 कोस तक फैला हुआ मैदान धू धू कर रहा है। 3 कोस तक धान की हरियाली बिहारियों की आंखों को आनंदित कर रही है। अष्टमी के दिन तीसरे पहर को उसी हरियाली के बीच डांडों के ऊपर भयंकर डाकू भोला राय अकेला जा रहा था। उसने जाते जाते देखा कि एक बगुला एक गढ़ के किनारे एक पैर उठाए चुपचाप जल की तरफ ताक रहा है। उसे देखकर भोला हंसा और मन ही मन बोला, अरे जानवर, हम लोग आदमी की देह धरकर भी तेरी ही चाल चलते हैं। तू जो करता है, मैं और हीरा सिंह भी वही काम करते हैं। हम लोग आदमी होकर भी जानवर हैं। तू सिर्फ अपना मतलब ढूंढता है और हम भी वही करते हैं। जन्म भर डकैती करके मैं खुद बेहद दुखी हुआ और अनगणित आदमियों को बेहद सताया है। न जाने कितने खून किए हैं, कैसा कुकर्म किया है। मैंने क्यों नहीं समझा कि दूसरे को सुखी करने में ही, परोपकार करने में ही सच्चा सुख है। यों सोचते सोचते भोला राय पलास के पेड़ों से घिरे हुए एक पोखरी के पास आ पहुंचा। पाठकों को याद होगा, इसी तालाब की चौड़ी सीढ़ियों पर पश्चिमी की रात को गुजरी से भोला की भेंट हुई थी। भोला ने देखा कि तालाब के किनारे एक काला ब्राह्मण बैठा माला जप रहा है। इस ब्राह्मण को भी पाठकों ने एक दिन देखा है। उसका नाम सागर पांडे है। भोला ने प्रणाम करके उससे पूछा, क्यों पांडे जी, कुछ हाथ लगा? सागर, कुछ भी नहीं भैया। भोला, आजकल अब कुछ हाथ नहीं लगेगा, आज अष्टमी है, अब कोई बटोही नहीं मिलेगा। जिसको जहां जाना था वह वहां पहुंच गया। मेरे साथ चलो, गहरा माल हाथ लगेगा। सागर, कहाँ? भोला, मुंशी हर प्रकाश के मकान पर। सागर, वहां सिर्फ 2 ही जने। भोला, वहां क्या है? तुम सिर्फ मेरे साथ रहना, मैं अकेले सब काम को करूंगा। यूं बातचीत हो रही थी कि इतने में उनके पीछे कोई चीख उठा। उन्होंने पीछे फिरकर देखा कि एक आदमी एक सांस दौड़ा आ रहा है और दूसरा उसका पीछा कर रहा है। आगे वाला बूढ़ा था। दुहाई तुम्हारी, मेरी जान बचा, कहकर उसने सागर पांडे के पैर पकड़ लिए। भोला राय ने कहा, डरो मत, उठो। तुम कहाँ जाओगे? बूढ़ा, मैं सरेंजा जाऊंगा। बूढ़ा, सरेंजा किसके यहाँ? बूढ़ा, हर प्रकाश लाल के यहाँ। भोला, बेखट के चले जाओ, किसकी मजाल है जो तुम्हें छुएगा? तुम यहाँ खड़े हैं, तुम चले जाओ। पीछे बार बार ताकता हुआ बूढ़ा भरपूर तेजी से चला गया। पीछा करने वाले डाकू ने भोला के पास आकर कहा, क्यों राय जी, बूढ़े को छोड़ दिया? बोला, उसको मारकर क्या होगा, उसके पास क्या है? डाकू, अरे इसकी टेंट में रुपए हैं, आपने देखा नहीं क्या? भोला, अरे 2-4 रुपए के लिए एक आदमी की जान लेना अच्छा है। डाकू, राय साहब, आज आपके मुंह से यह नई बात सुनी। भोला, अब मैं वह काम नहीं करूंगा। सागर, और अभी कहते थे कि हर प्रकाश के घर डाका डालने चलो। भोला, इसी डाके के बाद मेरा प्रण चलेगा। जो प्रण किया है उसे जरूर करूंगा। चीते जी, भोला राय का प्रण कभी नहीं टूटा और टूटेगा भी नहीं। डाकू, अब 2 ही जने जाते हैं और लोग कहाँ हैं? भोला, और कौन? अधिक आदमियों की क्या दरकार है? तू भी मेरे साथ चल। तीनों डाकू एक साथ चले। दिन भर आकाश में बादल छाए हुए थे लेकिन वर्षा नहीं हुई। अब एक काला मेघ पश्चिम तरफ फैलकर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा और आधे आकाश को घेर लिया। बिजली चमकने और बादल गरजने लगे। भोला ने कहा, पांडे जी, पानी बड़े जोर से आता है, जरा तेजी से चलो। सागर, हाँ भाई, मैदान पार हो जाए तो। जाने धीरे धीरे सारा आकाश काले बादलों से छा गया। बड़े जोर शोर से मूसलाधार वर्षा होने लगी। डाकू फुर्ती के साथ चलकर सरेंजा के पास पहुंच गए। सरेंजा के पास पहुंचकर डाकू एक मोदी की दुकान में जा रुके। उन्होंने देखा कि मोदी कुटकी, तिलवा, चावल, दाल, सत्तू आदि चीजों से भरी हांडी पतों की चंगेली के बीच में गंभीर भाव से बैठा है और एक दूसरा आदमी उसके पास खड़ा होकर गांजे का दम लगाते हुए बातें बना रहा है। वह जैसा ही काला है वैसा ही लंबा चौड़ा है। उसके सिर के बाल बहुत बड़े हुए हैं।
ओंठ के ऊपर बड़ी बड़ी मूंछें हैं और आंखें पकी करजनी की तरह लाल हैं। करज यह कि उसको राक्षस कहने में कुछ दोष नहीं है। वक्ता ने मुसाफिरों को एक चटाई दिखाकर कहा, सलाम साहब, बैठिए। पांडे और राय चटाई पर जा बैठे। तीसरा डाकू और एक जगह मोदी ने चकमक पत्थर से आग जलाते हुए कहा, भाई दलीप सिंह, यह तो बड़े अचरज की बात है। लोग सवेरे उठकर उसका नाम लेते हैं, वही हीरा सिंह ऐसा आदमी है। दलीप, अब की धर्मात्मा जी की सब विद्या बुद्धि देखी जाएगी। अब के उन्होंने भले घर बयान दिया है। मोदी ने तमाकू चढ़ाकर चिलम फूंकते फूंकते कहा, मुंशी जी में गजब हिम्मत है। दलीप, सिर्फ हिम्मत नहीं, इतना बल कितने आदमियों में है? भोला, हाँ, हमने भी सुना है, हीरा सिंह भी बहुत जबरदस्त आदमी है। मोदी ने तमाकू पीजिए कहकर राय जी को चिलम दिया और कहा, हीरा सिंह के बल की क्या कहते हैं, बहुत लोग उनको देवता समझते हैं। भोला, हीरा सिंह से मुंशी जी की रार का असल कारण क्या है? मोदी, वह कहानी बड़ी लंबी है। तो हाँ सिंह जी, दारोगा जी दलबल समेत उसी कोठरी में कैद हुए। इसके बाद क्या हुआ? दलीप, इसके बाद उनको अच्छी तरह खिला पिलाकर कल शाम को आरे चालान कर दिया। मुंशी जी ने चिट्ठी में सारा हाल खुलासा लिख दिया है। अब के हीरा सिंह बच के नहीं जाएंगे। मोदी, यह बात अभी नहीं कह सकते भाई साहब, अब सब हीरा सिंह के हाथ में है। खासकर मुंशी जी पर जो जुर्म लगाया है, उससे जान पड़ता है कि मुंशी जी ही फंसेंगे। दलीप, अरे वह साबित कैसे होगा? कहा है कि रेशम की नाव लूट ली है, लेकिन माल कहाँ है? यह कहकर वह फिर गांजा पीने लगा। भोला ने मन ही मन कहा, वह प्रण आसानी से पूरा हो जाएगा। दूसरा प्रण है मुंशी जी के जेवर का संदूक या बतौर उसकी कीमत 10,000 रुपए जबरदस्ती लेना। यह प्रण पूरा होते ही मेरा पाप कर्म पूरा हो जाएगा। परंतु यह पापी कौन है? फिर प्रकट में बोला, भैया जबरदस्त दुष्ट आदमी क्या नहीं कर सकता। हीरा सिंह ने मुंशी जी पर जो जुर्म लगाया है, तुम देख लेना, वह बात की बात में साबित हो जाएगा। दलीप सिंह ने चिलम जमीन पर रखकर कहा, मुमकिन है कि सबूत हो गया। हम लोग गरीब आदमी बड़े आदमियों की बात क्या समझेंगे? मोदी से, भाई अब वर्षा होने लगी, मैं जाता हूँ। हाँ जी, आज वहाँ नाच होगा, देखने चलोगे? मोदी, गुलशन का नाच होगा, देखेंगे नहीं तो मुझे पुकार लोगे ना, कब आओगे? दलीप, आधी रात को। लेकिन भाई आज बेफिक्र होकर नाच देखने नहीं पाऊंगा, बीच बीच में आकर मकान पर पहरा देना होगा। साले कब आ जाएं, कुछ ठिकाना नहीं। अब चलता हूँ। दलीप के चले जाने पर भोला ने मोदी से पूछा, यह कौन आदमी है, किसके घर डाका पड़ने की बात कहता था? मोदी, इसका नाम दलीप सिंह है, यह मुंशी हर प्रकाश लाल का पादा है। भोला, पंछी का नाम आपने सुना है, उसके जैसा डाकू इस दुनिया में नहीं है। सुनते हैं वही कह गया है कि आज रात को मुंशी जी के घर पर डाका डालूंगा। भोला, तब तो बड़ी आफत है, यह देश बेराजा का हो गया। अच्छा भैया, हम लोग चलते हैं। मोदी ने उन लोगों को प्रणाम करके विदा किया। बोला राय दोनों साथियों सहित कुछ दूर चलकर शूद्र डाकू से बोला, सुनो जी दुखी, तुम अभी मुरार जाओ, नंगे पैर जाओगे तो देर होगी। उस बेंत की झाड़ी में 2 जोड़ी खराऊ रखी है, जो जोड़ी लंबी है उसी पर चढ़कर हवा की तरह जाओ। हीरा सिंह से मेरा नाम लेकर कहना कि उन्होंने 25 गांठ रेशम मांगा है, उसे अपने साथ लाना और 25 गांठ लाकर मुंशी जी की गौशाला में छिपा देना। देखना खूब सावधानी से काम करना, काम हो जाए तो खूब जोर से 3 बार सियाराम कहना, तब मैं समझ जाऊंगा कि काम निर्विघ्न हो गया। अगर कुछ विघ्न पड़े तो 2 बार गुरुजी पार लगाओ, गुरुजी पार लगाओ कहना। समझ गए ना? अब जाओ, अभी जाओ, जो कुछ कहा है वह सब याद रहेगा। दुखी, याद तो रहेगा मगर काम सीधा नहीं है। दुखी के चले जाने पर भोला ने सागर पांडे से कहा, सुनो पांडे जी, तुमको भी एक काम करना होगा। पांडे, क्या कहो? भोला, ये जो आदमी गांजा पीकर गया है उसको खूब पहचान लिया है ना? पांडे, हाँ। भोला, वह मुंशी जी का पदा है। आज आधी रात को वह मोदी के साथ नाच देखने जाएगा। तुम अभी से उस दुकान में कुछ खाकर सो रहो, जन वह नाच देखने जाए तब तुम भी उसके साथ जाना। उसको अपनी निगाह में रखना, वह उठे तो तुम भी उठना, लेकिन खबरदार वह न देखने पावे। वह मुंशी जी के मकान के पास आए तो तुम दूर से कोई गीत गाना, बस इससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। पांडे, बस इतना ही, इतना तो मैं मजे में कर लूंगा। बोला, तब तुम दुकान पर लौट जाओ। भोला राय सागर पांडे के हाथ में खाने के लिए 4 पैसे देकर चलता बना। चूनाकली कराई हुई बैठक में 4 पाई और जाजिम बिछा है। जाजिम के ऊपर कई तकिए, एक ढोलक और एक सितार रखे हुए हैं और ऊपर हंडिया ग्लास में मोमबत्ती जल रही है। वहां मुंशी हर प्रकाश लाल, उनके बहनोई हरिहर प्रसाद, लक्ष्मी प्रसाद और पुजारी पांडे जी मन लगाकर लाला बलदेव लाल की आफत की बात सुन रहे थे।
बूढ़े बलदेव लाल मैदान में डाकू के पल्ले पड़कर किस प्रकार बच आए थे, ये बात पाठक जानते हैं। बलदेव लाल ने अपनी राम कहानी पूरी करके मुंशी जी से कहा, यह देश अराजक हो गया। मेरी जो कुछ जमीन जायदाद है वह सब बेचकर मुझे कुछ रुपया दो तो मैं काशीवास करूं। इस जगह अब एक घड़ी रहने का जी नहीं चाहता। लक्ष्मी प्रसाद, वाह साहब, देश छोड़कर भाग जाएंगे। अगर देश में जुल्म जबरदस्ती होती है तो ऐसा उपाय कीजिए कि न होने पावे। देश छोड़कर भागने से क्या होगा। इसी समय एक ब्राह्मण भेषधारी लंबा पुरुष जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म अमृतस्य च कहते हुए बैठक में दाखिल हुआ। मुंशी जी, हरि जी और बलदेव लाल ने उसको प्रणाम करके बैठने की जगह दी। अतिथि भोला राय जय हो कहकर बैठ गया। मुंशी जी, आपका नाम क्या है? पंडित जी, और कहां से आते हैं? बोला, मेरा नाम रघुवीर दुबे है, मकान चौसा है। राम जी की इच्छा से चेला चाटियों में गया था, आज वहीं अबेर हो गई। आज यहाँ टिक रहने का विचार है। राम जी की इच्छा से इधर डाकुओं का बड़ा उपद्रव है, सो राम जी की इच्छा से रात को अकेला आगे जाने का हियाव नहीं होता है। मुंशी जी, कुछ परवाह नहीं, आज यहीं आराम कीजिए। बेशक डाकुओं का उपद्रव बहुत बढ़ गया है। बलदेव लाल को दिखाकर, इनको आज दिन दहाड़े डाकू ने घेर लिया था। सौभाग्य से कई राही आ गए जिससे इनकी जान बच गई। हरि जी, क्या बताऊं महाराज, इन लोगों की बिल्कुल अकल मारी गई है। इस जिले में हीरा सिंह नाम का एक बड़ा जबरदस्त जमौंदार है। उसको धनबल, जनबल और बुद्धिबल तीनों है। उसके डाकू दल के कई आदमियों को पकड़कर इन लोगों ने आरे चालान किया है। यह क्या अच्छा काम किया है? बोला हंसकर, क्या अच्छा ही तो किया है। राम जी की इच्छा से दुष्टों को दबाना ही चाहिए। मुंशी जी, मैं भी यही कहता था, जब एक दिन मरना ही होगा तब मौत के डर से अधमरा होकर जन्म भर मौत का कष्ट क्यों भोगूं। देश में सारी अराजकता हो गई है, किसी के धन प्राण की खैर नहीं है। दुष्ट डाकुओं के जुल्म से सब लोग थर्रा उठे हैं। एक घड़ी के लिए भी कोई सूचित नहीं है, कोई क्षण भर के लिए भी सुखी नहीं। ऐसी दशा में रहकर कष्ट भोगने के बदले जुल्म रोकने की कोशिश करना उचित नहीं है। रोज डाकू हम लोगों को मार पीट कर हमारा सर्वस्व लूट ले जाया करेंगे। हमारे पिता, पुत्र, भाई आदि को जहां तहां मार डालेंगे। हमारी स्त्रियों की फजीहत करके उनके बदन से जेवर छीन लेंगे और हम लोग हाथ पर दही जमाकर बैठे बैठे देखेंगे, डर के मारे चू नहीं करेंगे। चांद का इतना मोह क्यों है? चांद जाएगी तो जाए, परंतु जुल्म कभी नहीं सहेंगे। जो बेइज्जती सह सकता है, बेकारण जुल्म सह सकता है, वह नामर्द है। भोला राय सन्नाटे में आकर चुपचाप एकटक मुंशी जी का मुंह ताकते हुए झरने की तरह निकलने वाली उनकी वचनावली सुनता था और मन ही मन कहता था, हीरा सिंह नर रूपी राक्षस है और हर प्रकाश लाल मनुष्य देहधारी देवता है। मुंशी जी की बात पूरी होने पर उसने मुस्कुराकर कहा, लाला जी, इस देश में डाकू बड़े जबरदस्त हैं। राम जी की इच्छा से आप अकेले इस काम का बीड़ा उठाकर क्या पूरा कर लेंगे? अगर देश भर के आदमी एक मत हों तो यह कार्य सिद्ध हो सकता है। मुंशी जी, चोरों को दबाना कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि उसमें देश भर के लोगों की मदद की दरकार हो। मैंने 2 ही 3 दिन में 4-5 डाकुओं को गिरफ्तार करके चालान कर दिया है। आज मेरे घर पर डाका पड़ने की अफवाह है। देखें डाकू कैसे मेरे मकान से सही सलामत लौट जाते हैं। हरी, अजी, भोला राय ऐसा तैसा डाकू नहीं है। उसके नाम से 3 जिलों के आदमी थर थर कांपते हैं। उसका सामना करने में तुम जरूर जान से हाथ धोओगे। लक्षण ऐसा ही जान पड़ता है। मुंशी जी, मैं विदेश जाकर दूसरे की गुलामी करके जो कुछ कमा लाया वह सब उसके हवाले कर दूं। भोला, धन बड़े कष्ट से, बड़े परिश्रम से पैदा होता है, परंतु राम जी की इच्छा से बात यह है कि आप अपने ही बल और साहस के भरोसे न रहें। भोला पंछी बड़ा ही बली डाकू है। राम जी की इच्छा से आप अपना धन कहीं और जगह भेज दें या कहीं गाड़ दें। मुंशी जी, आप क्या चाहते हैं? पंडित जी, एक मामूली डाकू से इतना डरना होगा। भोला पंछी गहनों का जो संदूक चाहता है उसको मैंने बड़े संदूक में भी रखा है। घर खुला छोड़ दिया है। देखें वह कितना बड़ा डाकू है, कैसे लूट ले जाता है। बलदेव लाल ने उठकर कहा, भैया, सचेत आदमी को कुछ डर नहीं है, जरा संभाल कर चलना। तुम चतुर आदमी हो, तुम्हें अधिक क्या समझाऊं। एक बार मेरे साथ और चलो। कल जाकर फौजदार से इन डाकुओं का जुल्म कहेंगे, देखें वे इनका कुछ इलाज करते हैं कि नहीं। अब जरा अंदर चलो, आधी रात हो गई है, चारों ओर सन्नाटा है। मकान के बाहर 3 बार सियाराम की आवाज हुई। भोला उठ बैठा और मन ही मन बोला, यही मौका है, पुजारी की नाक बज रही है। भोला ने अपनी झोली सहित बाहर निकलकर दरवाजे की जंजीर चढ़ा दी। फिर ड्योढ़ी पर आया। वहां एक लालटेन जलती थी और ढाल, तलवार, बर्छी आदि हथियार जगह जगह लटकते थे। मिर्जापुरी ड्योढ़ीदार जगन्नाथ चित सोया था।
भोला राय ने अपनी झोली से मोटी रस्सी निकालकर जगन्नाथ को खटिये से बांध दिया। वह चिल्लाया तो भोला ने दीवार से एक तलवार निकालकर उसको डराया। मिर्जापुरी जवान चुप हो गया। भोला राय ने झोली कमर में बांधकर हाथ की तलवार जगन्नाथ के मुंह के पास ले जाकर कहा, सांस न लेना, समझा? यह कहकर वह सीढ़ी से झट पर चढ़ गया। वह मुंशी की सोने की कोठरी के पास आया और शबरी से खिड़की की कई ईंटें निकालकर उसका किवाड़ निकाल दिया। देखा कि घर में चिराग जल रहा है। मुंशी जी अपनी स्त्री के साथ बेखबर सो रहे हैं। सोचा, बड़े मौके पर आया हूं, परंतु वह संदूक कहाँ है? मुंशी जी ने कहा कि वह संदूक बड़े संदूक में नहीं रखा है, तो जरूर इसी घर में कहीं है। यूं सोचते सोचते भोला राय इधर उधर ढूंढने लगा, परंतु कहीं नजर नहीं आया। तो क्या मुंशी जी ने झूठ कहा था? ना, ऐसा नहीं हो सकता। वह जैसा तेजस्वी और साहसी है, वह झूठी डींग नहीं मारेगा। यूं सोचते सोचते भोला ने मुंशी जी के पलंग के पीछे आकर देखा कि कई खूटियों पर वह संदूक रखा हुआ है। भोला राय काम फतेह कर ताबड़तोड़ ज्यों ही चला, त्यों ही पलंग के पावों में पैर ठेक जाने से वह संदूक के साथ जमीन पर गिर पड़ा। दंपति की नींद टूट गई। मुंशी जी कौन है कहकर उछल पड़े। पार्वती खिड़की के पास डाकू की भयंकर मूर्ति देखकर डर के मारे चिल्ला उठी। भोला राय झटपट उठकर खिड़की के पास आकर बोला, मेरा नाम भोला राय है, प्रण पूरा करके अब जाता हूँ। भगवान तुम्हें बनाए रखें। मुंशी जी घायल शेर की तरह गरजकर उसके पीछे दौड़े। भोला हकड़ता हुआ कूदकर तिमंजिले पर पहुंचा। वहां से बोला, मुंशी जी, तुम इन गहनों के लिए अफसोस मत करना, तुम धर्म से चलकर अपार धन कमाओगे। मुंशी जी ने दलीप सिंह को पुकारा, जगन्नाथ को पुकारा, परंतु किसी की आहट नहीं मिली। वे तिमंजिले पर चढ़े, वहां भोला को नहीं पाया। झटपट नीचे उतार कर देखा कि मिर्जापुरी ड्योढ़ीदार खटिया से बंधा है और बाहरी दरवाजा बंद है। उन्होंने झटपट दरवाजा खोलकर सड़क में पहुंचकर दलीप सिंह को पुकारते पुकारते सुना कि कोई धीमी आवाज से कुछ कह रहा है। जिधर से आवाज आती थी उधर कुछ दूर जाते ही दलीप सिंह को देखकर पूछा, अजी, तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठे हो? तुम कहाँ थे? कड़ा दम लगाकर कहीं पड़े थे ना? दलीप सरकार, आज भी कड़ा दम लगाने का दिन है। आप पर विपद पड़ने के दिन मैं खुशी मनाऊंगा। आपका नमक बहुत खाया है, परंतु आपके काम नहीं आया, इसी का मुझे बड़ा दुख है। डाकू मेरी जान ही क्यों न ले गए? मुंशी जी, तुम्हें मारा भी है क्या? दलीप सरकार, मेरा दायां पैर तोड़ गए। मुंशी जी, वे सब घर में घुसे थे कि निकले? तुमसे जैसा कहा था उसी तरह मकान के चारों ओर पहरा देते थे ना? दलीप सरकार, मैं कसम खाकर कहता हूं कि रात के 1 बजे तक एक चूहा भी घर में घुसने नहीं पाया था। इसके बाद सरकार मुझसे एक कसूर हो गया। मैंने सोचा 1 बज गया और अभी तक कोई नहीं आया तो आज डाका नहीं पड़ेगा। यही समझकर आधे घंटे के लिए सिर्फ एक बार नाच देखने चला गया था। वहां से लौटकर ज्यों ही साहजी के गोले के पास पहुंचा हूं कि एक आदमी आपकी छत से रास्ते में कूदा। मैंने दौड़कर उसे पकड़ा, वह छुड़ाने लगा। मैं भी उसे काबू में लाने की कोशिश करने लगा। इतने में और एक आदमी ने आकर मेरे पैर में लाठी मारी। मैं गिर पड़ा, वे दोनों भाग गए। मुंशी जी, दलीप, तुम्हारा कुछ कसूर नहीं है। मुझे ये जरा खबरदार रहना चाहिए था। अब समझ गया कि कल जो ब्राह्मण बनकर आया था वही भोला पंछी था। खैर, जो होना था सो हो गया। तुम्हें क्या गहरी चोट लगी है? दलीप सरकार, गहरी चोट नहीं लगती तो क्या मैं इस तरह बैठा रहता? मुंशी जी, अच्छा, मैं ड्योढ़ीदार को भेजता हूँ, वह तुम्हें सहारा देकर लिवा ले जाएगा। जगन्नाथ को खटिया में बांध दिया है, वह शायद सो गया था। मुंशी जी ने घर लौटकर जगन्नाथ का बंधन खोलकर उसे दलीप सिंह के पास भेजने के बाद देखा कि सब घरों में जंजीर बंद है। जंजीर खोलने पर घर भर के लोग जमा होकर हाय हाय करने लगे। बलदेव लाल ने कहा, भैया, हम जिस लिए आए हैं, आओ वह काम अभी करें। अब घड़ी भर देर करना उचित नहीं है। चलो पौ फटते हम और तुम फौजदार के पास चलें, वे जरूर इसका कुछ इलाज करेंगे। मुंशी जी, बहुत अच्छा, आप तैयार हो जाइए, मैं भी कपड़ा बदल कर आता हूँ। सवेरे ससुर दामाद के आरे जाने पर एक काली युवती मुंशी हरप्रकाश लाल के दरवाजे पर आई। ड्योढ़ीदार ने पूछा, क्या चाहती है? युवती ने हंसकर कहा, भीतर जाना चाहती हूँ। एक देहाती स्त्री के मुंह से ऐसी हिंदी सुनकर ड्योढ़ीदार ने कुछ आश्चर्य के साथ उसके मुंह की तरफ देखा। युवती बोली, क्या देखते हो? ड्योढ़ीदार ने अचकचाकर कहा, आप भीतर जाइए, जनाने में जाइए। वह भीतर चली गई। यह काली युवती गुजरी है। ताई के द्वारा गुजरी बुलाए जाने पर पार्वती के पास आई और सिर से पैर तक उसको देखकर बोली, तुम ही मुंशी जी की बहू हो? पार्वती ने शर्माकर सिर नीचे कर लिया, कुछ जवाब नहीं दिया। गुजरी समझ गई, तुम ही बहू जी हो। पार्वती, किस लिए आना हुआ है? गुजरी बोली, मैं बड़ी दुखिया हूँ। मेरा एक छप्पर घर का था, वह आग लगकर जल गया।
अगर मैं भी उसमें जल मरती तो मेरा सब दुख दूर हो जाता। तुम्हारे पति ने उस आग से मुझे बचाकर कहा, देखो तुम नवमी के दिन एक बार मेरे घर आना, मैं घूमने के लिए तुम्हें कुछ रुपया दूंगा। इसी से उनको ढूंढती हुई आई हूँ। दाई तू तो बड़ बहिया मेहरारू बुझाताड़ू, काल ही राती के एगरे चोरी हो गई ला, आ तू आजू अंगुत्ते भीख मांगे आई ला। पार्वती ने दाई पर जरा नाराज होकर कहा, चोरी की बात उसे क्या मालूम, उसको उन्होंने आने के लिए कहा था इसलिए वह आई है। गुजरी, मैंने सुना था कि तुम्हारे मायके में डाका पड़ा था, यहाँ भी डाका पड़ा था। दाई आहिरे दादा मुंशी जी इनका खातिर 10,000 रुपया का गहना बनवा ले आयल रहल नेहन, वो सब चोरा ले गईलन सस। पार्वती, क्या जाने अभी हमारे भाग्य में क्या क्या लिखा है, मुझे बड़ा डर लगता है कि वे गए हैं उन पर कुछ आफत ना आवे। गुजरी, बहू जी तुम डरो मत, मैं कहती हूँ तुम्हारा बुरा कभी नहीं होगा। मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी दुख ही में बीतेगी, नहीं तो मुझे 8 वर्ष की छोड़कर मेरी माँ क्यों मर जाती। यह कहकर पार्वती सिर नीचे किए सिसकने लगी। गुजरी का गला भराया। पार्वती का मलिन मुंह उससे देखा नहीं गया। वह अपना दुख भूल गई और उसकी ठोड़ी धरकर मुंह उठाकर अपने आंचल से आंसू पोंछती हुई भरी आवाज में बोली, बहू तुम लक्ष्मी हो, जिसका मुंह देखने से कलेजा ठंडा होता है वह क्या कभी दुख पाता है। तुम रो मत, तुम्हारे पति का कभी अशुभ नहीं होगा, राम जी उनका भला करें। जिस दिन तुम्हारे सब गहने तुम्हारे बदन पर देखूंगी उसी दिन मेरा जीना सफल होगा। बहू जी इस अभागिन कंगालिनी को याद रखना। इतना ही कहकर गुजरी चली गई। जहां तक नजर गई पार्वती अकचका कर उसकी ओर देखती रही। आरा में बड़ी धूमधाम से रामलीला हो रही है। आज नवमी को मेघनाथ वध होगा। बड़ी भीड़ है, शहर भर के लोग टूट पड़े हैं। 4 बजे का समय है। भीड़ राजा रामचंद्र की जय शब्द से आकाश गुंजा रही है। इतने में खबर आई कि नहर के किनारे 4 लाशें पड़ी हुई हैं। यह सुनते ही भीड़ मेला छोड़कर लाश देखने चली। नहर के पास पहुंचकर लोगों ने देखा कि अंगा टोपी पहने 4 मरे मुसलमानों को घेर कर दारोगा, जमादार और चौकीदार खड़े हैं और एक मुसलमान बुढ़िया छाती पीटती चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। भीड़ बहुत बढ़ गई। बहुतेरों ने मरे मुसलमानों को पहचाना। खौरा मचा कि लतीफन बीबी कहीं नाचने गई थी। लौटते समय नाव डूब जाने से समाजियों के साथ डूब गई। 4 मुसलमान उसी के समाजी हैं। बुढ़िया रो रही है। कितने ही आदमी कितनी तरफ की बातें कर रहे हैं। इसी बीच में एक नाव आकर वहीं पर लगी और एक बड़ी खूबसूरत स्त्री नाव से उतरी। लतीफन आई का हल्ला मचा, बड़ा शोर मचा और धक्कम धुक्की होने लगी। मेरी लतीफन कहाँ है, मेरी लड़ली कहाँ, कहती बुढ़िया ने दौड़कर बेटी को छाती से लगाया और उसका सिर चूमने लगी। माँ बेटी आंसुओं की धारा से एक दूसरे की छाती भिगोने लगी। यह देखकर कितनों ही की आंखें भर आईं। जमादार ने लतीफन से पूछा, तुम्हारी जान कैसे बची, नाव कहाँ डूबी। लतीफन, खुदा ताला ने मेरी जान बचाई है। नाव डूबती कैसे। दारोगा, तो क्या ये लोग पानी में डूबकर नहीं मरे, जरा इधर आकर तुम इन लोगों को पहचानो तो। लतीफन अपने समाजियों की लाश देखकर कुछ देर तक बदहवास हो गए। पीछे आंचल से आंखें पोंछकर बोली, मुझे खूब याद है नाव डूबने से ये लोग नहीं मरे, शैतानों ने इन लोगों को मारकर पानी में फेंक दिया है। अम्मा तूने ऐसे घर मुझे नाचने के लिए भेजा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जीती जागती घर वापस आऊंगी। बुढ़िया, ऐ क्या, अरे तेरे जेवर क्या हुए। लतीफन, जेवर के लिए ही तो यह कयामत बरपा हुई। बुढ़िया, अरे तो क्या मैंने शैतान के यहाँ लड़की भेजी थी, मैं क्या जानती थी कि हीरा सिंह डाकू है। दारोगा, मुरार का हीरा सिंह। लतीफन, हाँ दारोगा, हीरा सिंह ने इन लोगों को मार डाला है। मुझे बड़ी तकलीफ मालूम हो रही है, इस वक्त मुझसे कुछ बोला नहीं जाता। कहकर लतीफन ने नहर से एक चिल्लू पानी उठाकर पी लिया। दारोगा के हुक्म से एक चौकीदार 2 इक्के भाड़े करके लाया। एक पर लतीफन माँ बेटी और दूसरे पर दारोगा और जमादार बैठे। दारोगा ने हुक्म दिया, महाजन टोली ले चलो। इक्के खड़खड़ाते दौड़े गए और 2 लाशों के पास रहे। सबके सब लतीफन के मकान पहुंचे। वहां आध घंटा सबके आराम करने पर दारोगा ने लतीफन को बुलवाया। वह माँ के साथ दारोगा के पास आई। दारोगा ने उससे कहा, तुमने जरा आराम कर लिया, अब बताओ क्या माजरा है, तुम्हारे बदन पर कितने के जेवर थे। बुढ़िया, हुजूर, माँ बेटी ने जन्म बार नाच गाकर जो कुछ कमाया था वह सब इस मकान में और उन जेवरों में लगा दिया था। दारोगा, हीरा सिंह ने तुम्हारे सब जेवर चुरा लिए हैं। लतीफन, मैं सब हाल बयान करती हूँ, आप सुनिए। मैं कल सवेरे कोई 8 बजे हीरा सिंह के मकान में सब जेवर उतारकर नहाने की तैयारी कर रही थी कि इतने में उनके एक नौकर ने आकर कहा, तुम अपने सब कपड़े लत्ते लेकर मेरे साथ चलो, यहाँ और कई आदमी आकर ठहरेंगे। मैंने कहा, मेरे सब आदमी बाहर चले गए हैं, ये सब सामान कौन उठा ले जाएगा, इस वक्त तो मैं कहीं नहीं जा सकती। उसने कहा, तुम सिर्फ यह संदूक लेकर मेरे साथ चलो।
मैं तुमको जहां ठहरना होगा वहां बिठाकर धीरे धीरे सब चीजें पहुंचा दूंगा। मैं और कुछ न कहकर सिर्फ जेवरों का संदूक लिए उसके साथ होली। कई चक्कर काटकर हम एक झाड़ी के पास पहुंचे। वहां हीरा सिंह एक पत्थर की चौकी पर बैठा था। हमारे वहां पहुंचते ही उसने न जाने क्या इशारा किया। इशारा करते ही उस नौकर ने मेरा गला पकड़ा और हीरा सिंह मेरी संदूक छीनकर उस झाड़ी के भीतर का एक पत्थर उठाकर एक सुरंग के अंदर घुस गया। नौकर मुझे भी उसके अंदर ले गया। उसने वहां ले जाकर मुझे छोड़ दिया। वहां बड़ी खौफनाक जगह थी। जान पड़ा कि मैं दोजख में चली आई। नौकर चला गया, सिर्फ मैं और हीरा सिंह वहां रह गए। मैं सोचने लगी कि मुझे यहाँ क्यों लाया, मेरा जेवरों का संदूक क्यों ले लिया, क्या मुझे मार डालेगा। मैं बहुत डरी और रोने लगी। हीरा सिंह ने मेरी पीठ पर हाथ घुमाकर कहा, तुम रोती क्यों हो? मैंने रोते रोते कहा, मैं घर जाऊंगी, माँ के लिए मेरा जी घबरा रहा है। हीरा सिंह ने कहा, तुम घर जाओगी तो तुम्हारे लिए मेरा जी घबराएगा, जीते जी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं नाउम्मीद होकर मुझे जाने दो, कहती हुई उसके पैर पकड़कर रोने लगी। इतने में जान पड़ा कि बाहर कोई बाजा बजा रहा है। इस वक्त तुम यहाँ रहो, दूसरे वक्त आकर तुमसे मुलाकात करूंगा, कहकर हीरा सिंह चला गया। तब मुझे कुछ हिम्मत हुई। मैं कपड़ा संभालकर भागने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन कहीं रास्ता नहीं मिला। हीरा सिंह जिधर से गया था उधर से भी निकलने का रास्ता नहीं पाया। धीरे धीरे घना अंधेरा छा गया। चारों ओर से डरावनी आवाजें आने लगीं। मुझे बड़ डर लगा। मैं आंखें मूंदकर चुपचाप पड़ी रही। धीरे धीरे मुझे नींद सी आ गई। इतने में किसी के पैर की आवाज आई। मैं कांप उठी। आंखें खोलकर देखा कि हीरा सिंह अकेले एक चिराग लिए आ रहा है। मैंने उसको देखकर फिर आंखें मूंद ली। हीरा सिंह ने पास आकर मेरे बदन पर हाथ रखा। मैं सारे बदन में कपड़ा लपेटकर उठ बैठी। हीरा सिंह ने कहा, देखो लतीफन, तुम्हारे जेवर मेरी आंखों में गड़ गए थे, उन्हें मैंने ले लिया है। तुम पर कुछ मोह हो गया है, इसी से तुम्हें अभी तक जीती छोड़ रखा है, नहीं तो अब तक तुम्हें कब्र में गाड़ देता। मुझ में दया माया नहीं है। तुम्हारी उम्र बहुत थोड़ी है, तुम बड़ी खूबसूरत हो और तुम्हारे ऐसा गला कभी किसी का नहीं देखा था। इसी से तुम्हारी जान लेने को जी नहीं चाहता। तुमको जन्म भर यहीं रहना होगा, तुम्हें कुछ तकलीफ नहीं होने पावेगी, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। यह सुनते ही मेरा कलेजा सूख गया। मैं रोने लगी। इतने में एक हट्टा कट्टा काला आदमी हाफता हुआ वहां पहुंचा। हीरा सिंह ने उसे देखकर कहा, क्यों रे दुखिया, क्या खबर है? उसने कहा, रेशम के गोदाम की चाबी चाहिए, राय जी ने मुझे भेजा है, वे मुंशी हरप्रकाश के मकान पर हैं। यह सुनकर हीरा सिंह उसके साथ चला गया। फिर उस दोजख में अंधियारी छा गई। मैं बेहोश हो गई। पीछे जब होश हुआ तो देखा कि मैं गंगाजी के किनारे एक औरत की गोद में सिर रखकर सोई हुई हूँ। सबेरा हो गया था। मैं चौंकर उठ बैठी। उस औरत ने कहा, डरो मत। मुझसे कुछ बोला नहीं गया, सिर्फ उसके पैर पर सिर रखकर रोने लगी। उस काली बिखरे बाल वाली हंसमुख औरत ने मुझे एक नाव पर चढ़ा दिया, जिसके सहारे मैं यहाँ पहुंची। बुढ़िया ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटी, वह औरत कौन थी? तुमने उससे कुछ पूछा नहीं लतीफन? अम्मा, उस वक्त मेरे होश हवास ठिकाने थे। दारोगा साहब यह सब इजहार लिखकर दलबल सहित वहां से चले गए। नवमी के दिन हीरा सिंह के घर वाले एक साथ स्नान करने चले गए हैं। अकेला हीरा सिंह शिकार से चुके हुए शेर की तरह भयंकर मूर्ति धारण किए बैठक में टहल रहा है। सोचता है लतीफन कैसे भाग गई, उसे कौन निकाल ले गया? बाफ का सुरंग 3-4 आदमियों को छोड़कर और कोई नहीं जानता। जो लोग जानते हैं उनमें से भी कोई कल रात को यहाँ नहीं था। दुखिया सिर्फ एक बार आया था, लेकिन वह भी तो तुरंत ही गोदाम की चाबी लेकर चला गया था। मैंने अपने हाथ से सुरंग का मुंह बंद किया था, तब वह कैसे बाहर गई? मैंने क्यों नहीं उसको मार डाला? वह तुर्किन जहां रहे मेरा क्या कर सकेगी? हीरा सिंह इसी सोच विचार में पड़ा था। इतने में भोलाराय एक संदूक लेकर वहां आया। बोला, लीजिए सिंह जी, मुंशी जी का जेवर का संदूक लीजिए। मैंने तुम्हारे बचने का रास्ता भी बना दिया है। मेरा प्रण पूरा हुआ, काम समाप्त हुआ। अब मैं जाता हूँ, अब तुमसे मेरी मुलाकात न होगी। यह कहकर वह 9-11 हुआ। हीरा सिंह ने उसको कई बार पुकारा, परंतु उसने न तो कुछ उत्तर दिया न लौटा। इसके बाद ही दरोगा फतेहुल्ला आया। हीरा सिंह ने उसको बैठने के लिए कहकर खबर पूछी। दारोगा ने कहा, सब ठीक कर दिया है साहब, आप बेफिक्र रहिए। आरे के कोतवाल कल सवेरे आए थे, उनके सामने सब माल बरामद हुआ है। दलीप सिंह और जगन्नाथ सिंह गिरफ्तार हुए। हीरा और मुंशी दारोगा वह बदमाश ससुर के साथ हारे गया है। हीरा, अरे उसके पकड़ नहीं सके। दारोगा, इसके लिए कुछ फिक्र नहीं है, मैं अभी जाकर उसको गिरफ्तार कर लाता हूँ। हीरा, उसको पाओगे कहाँ? दारोगा,
मुझे खबर लगी है कि वह फौजदारी में नालिश करने गया है। वहीं जाकर उसको गिरफ्तार कर लूंगा। मेरे पास यह वारंट है, मैं अभी जाता हूँ। हीरा, दिन बहुत चढ़ गया है, खा पी कर जाते तो कैसा? दारोगा, नहीं साहब, देर करना ठीक नहीं, मैं अभी जाता हूँ। आदाब अर्ज। दारोगा के चले जाने पर हीरा सिंह के जी में जी आया। वह अंदर गया। हीरा सिंह का पाप भवन छोड़कर महापापी भोला राय सड़क में जाते जाते सोचने लगा, अब पापियों के साथ नहीं रहूंगा, पाप में भी नहीं रहूंगा। पंछी बाग मेरा रहने का स्थान मेरे पापों की निशानी है, उसे आज मैं अपने हाथों से जलाकर चला जाऊंगा। अपनी बाकी उम्र आज तक किए हुए महापाप के प्रायश्चित में बिताऊंगा। 40 वर्ष की उम्र हुई। हम ब्राह्मण होने का दावा करते हैं, परंतु इतनी उम्र में मैंने ब्राह्मण के योग्य कौन सा काम किया है? मेरी सारी उम्र सिर्फ कुकर्म में ही बीती है। गुजरी बिनन है और मैं ब्राह्मण हूँ। यूं सोचते सोचते भोला राय ने सघन वन में सूर्य का मुंह न देखने वाले अपने घर में पहुंचकर देखा कि गुजरी अकेले एक जगह बैठी गीत गा रही है। उसको पास आते देखकर वह कोयल चुप हो गई। बोला, गुजरी तू यहाँ क्यों आई? गुजरी, तुम यहाँ क्यों आए? भोला, मेरा तो ये घर है। गुजरी, मैं यहाँ चिड़िया पकड़ने आई हूँ। भोला, क्यों गुजरी, तू अब भी मुझे चाहती है? गुजरी, अगर चाहती हूँ तो तुम्हें क्या? भोला, नहीं गुजरी, मैं तेरे प्रेम के योग्य नहीं हूँ, मैं चांडाल हूँ, मुझे छूने से तू अपवित्र हो जाएगी। मैं तुम्हें छूने क्यों जाऊंगी? यह कहकर गुजरी फिर गीत गाने लगी। भोला गीत सुनकर पागल की तरह चिल्लाकर बोला, नहीं गुजरी, मैं छूकर तुझे अपवित्र नहीं करूंगा, तू मेरे हृदय की देवी है। गुजरी ने मुंह फेर कर आंसू पोंछा, परंतु तुरंत ही रुख बदलकर रुखाई से बोली, अब बहुत पेंगल मत पड़ो, यह बताओ कि कल रात को कहाँ गए थे? भोला, क्या? गुजरी, कल तुम लोगों के उस नरक में तुमको ढूंढे गई थी, लेकिन वहां तुम्हें नहीं पाया। तुम कहाँ थे? बोला, हर प्रकाश लाल के मकान में डाका डालने गया था। गुजरी, फिर तुमने डाका डाला? भोला, मैंने प्रण किया था कि उसके गहनों का संदूक चुराऊंगा। वह प्रण पूरा करके अपने पाप यज्ञ को पूरा कर दिया है। अब मैं डकैती नहीं करूंगा। गुजरी, तुम डकैती करो या ना करो मुझे उससे मतलब नहीं, मैं गहनों का वह संदूक चाहती हूँ। भोला, अब मैं उसे कहाँ पाऊंगा? मैंने वह संदूक हीरा सिंह को दे दिया है। गुजरी, अच्छा मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वह संदूक ला सकती हूँ या नहीं। क्यों रे मोझौसा, तुम लोगों ने उस वेश्या नसीबन को उस नरक में क्यों बंद कर रखा था? बोला आश्चर्य में आकर उसका मुंह ताकने लगा। फिर बोला, तेरी बात समझ में नहीं आई। गुजरी, तब तुम उसका हाल नहीं जानते? हाँ, कल तो तुम यहाँ थे भी नहीं। बोला, हीरा ने लतीफन को भी मार डाला क्या? गुजरी, मैं मौके से न पहुंचती तो शायद मार ही डालता। अजी तुम लोग आदमी हो या राक्षस? स्त्रियों की जान लेने में भी तुम लोगों को दया नहीं आती? बोला, गुजरी, वह बात कहकर अब मेरे दिल पर चोट मत कर, जो होना था हो गया, मुझे माफ कर। अब तू जो कहेगी मैं वही करूंगा। डकैती छोड़ने को कहा था, उसे छोड़ दिया। जनेऊ फेंकने को कहती थी, यह ले। यह कहकर भोला जनेऊ उतारने लगा। तब गुजरी ने बड़ी व्याकुलता और जल्दी से उसका हाथ धरकर कहा, हैं क्या करते हैं? मुझे माफ कीजिए, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, मुझे अब पाप में न डुबोइए। यह कहकर आंसू पोंछते पोंछते गुजरी वहां से चली गई। तब भोला राय ने अपने हाथ से अपने घर में आग लगा दी और जो जस करे तो तस फल चाख कहता हुआ वहां से गायब हो गया। पंछी बाग जलने लगा। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से गोपाल राम गेहमरी द्वारा लिखित उपन्यास भोजपुर की ठगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।